हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो हम लोग लास्ट टाइम मंत्र नंबर 12 पूरा किया था, राइट? बराबर ना, 12 पूरा किया था। एक पॉइंट आपने बोला था कि तो मुझे 13 के साथ डिस्कस करेंगे एक पॉइंट। हाँ, वो आएगा 13 में, निराकारवाद का पॉइंट, इम्पर्सनलिज्म। 13 was very interesting chapter 14 13 का प्रभु जी आपने पॉइंट करवाया है। 13 14 बता हाँ करवाया है आपको ले 12 लग गया के 12 ना પછી કરી સવાના ટેબલ કરી દઉં सो પહેલા 12 कर दे 9, 10, 11 ये एक मंत्र का सीरीज था जिसमें सही विद्या और गलत विद्या, राइट नॉलेज एंड रॉन्ग नॉलेज, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और मंत्र नंबर 12, 13 और 14 इन 3 मंत्रों में राइट वर्शिप एंड रॉन्ग वर्शिप, सही उपासना गलत उपासना, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो उसमें से हमने ऑलरेडी मंत्र नंबर 11 ऑलरेडी देख चुके हैं, सॉरी 12 देख चुके हैं। ये सीरीज है टोटल 6 मंत्रों का, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो लास्ट टाइम हमने मंत्र नंबर 12 किया था। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं, राइट? सो ऑलरेडी हमने डेमिगॉड वर्शिप या फिर देवताओं की पूजा के बारे में लास्ट क्लास में विस्तार से डिस्कस किया कि देवताओं की पूजा क्या है, देवताओं की पूजा किस लिए होती है और उसके अलग अलग लेवल्स क्या हैं। थ्रू द एग्जांपल ऑफ प्रोडिगल सन हमने देखा था, वो घर से बच्चा निकल जाता है, राइट? नाउ आफ्टर दैट वी विल सी द मंत्र नंबर 13. So mantra number 13 will correspond to mantra number 11 10 10, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 9 Sorry, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अच्छा 12 से पार्ट 3 12 13 14 नहीं लिंक છે लिंक છે अच्छा 9 ની 11 થી 10 ની 13 तो अभी अगर हम मंत्र नंबर 13 पढ़ेंगे, let us recite together. अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुर असंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद विचिक्षुषरे. Yeah, somebody read the translation. कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन वीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। Yes. तो अगर आप जाएंगे मंत्र नंबर 10, सेम पैरेलल लाइंस आपको मिलेंगे। मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है, राइट? इज वन एंड द सेम थिंग। मंत्र नंबर 10 एंड मंत्र नंबर 13, देखिए वहां भी एक आ गया है, समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरा फल मिलता है। इट इज एज सिंपल एज। और ये सब कहां से सुनने को मिलता है हमें? इसका सोर्स क्या है ये सब नॉलेज का? ये सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। सो यू हैव हर्ड दिस फ्रॉम अथॉरिटी, राइट? आपको क्लियर है अभी तक? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मंत्र नंबर 13, इसके पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिए हैं, राइट?
So what is the first point? सभी मार्ग एक ही लक्ष्य के लिए नहीं लेके जाते, एक Yes. लक्ष्य की ओर। एक लक्ष्य के मतलब not all paths leads to same goal. और इसका भी डिस्कशन हमने more or less पहले वाले इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है? सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर नहीं जाते। मतलब if you go back to the page number, मतलब एक पेज क्रॉस करके आगे जाएंगे तो आपको उधर वो प्रॉपर का एग्जांपल दिखेगा, कलकत्ता वाला। प्रॉपर says basically second paragraph. जाओ ना, तो 12 पे जाओ। No. 13 purport का पैराग्राफ नंबर 2, वहां पे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया है। प्रभुपाद बिगिन करते हैं उस पैराग्राफ को। प्रामाणिक शास्त्रों में भी कहा गया, प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंतम गत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। Isn't it? We already discussed that. अगर गणेश की पूजा करेंगे तो you go to गणेश लोका, हरे कृष्णा, means basically शिव लोका. If you worship साई बाबा, you go to साई बाबा लोका. साई बाबा लोका किधर है? हाँ, उधर ही जाओगे, उधर जन्म होगा आपका नेक्स्ट। तो बेसिकली प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वतः निर्मित गुरु मतलब जो अपने आप को गुरु बना दिया है, who is not authorized by परंपरा, not authorized by scriptures, शास्त्रों से जिसका कोई संबंध ऑथराइजेशन नहीं है। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। नाउ प्रोसेस, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उस गंतव्य का टिकट खरीदा हो। तो आपको सूरत जाना है तो टिकट कहाँ का चाहिए? सूरत का चाहिए। आप चेन्नई का टिकट निकाल के सूरत नहीं जा सकते, नॉट पॉसिबल। दिस इज अ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नहीं है मतलब, हाजी हाँ वो मूर्ख है, हरे कृष्णा। राइट, मूर्ख मतलब इधर ही हैज डिसाइडेड दैट आई वांट टू रिमेन मूर्ख and not understand the facts, right? So this is the first point where Prabhupada says that not all paths will lead to same goal, right? और प्रभुपाद वहां लिखते भी हैं, जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त न करे जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथार्थ रूप में प्राप्त नहीं हो सकती, राइट? दिस इज फ्रॉम मंत्र 13 only, सेकंड पैराग्राफ के अंदर ही पढ़ रहा हूं मैं, विद सेकंड पैराग्राफ only, राइट? तो उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, बिकॉज ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है, पहले ही क्लियर था ये, ठीक है? अम्मी माता जी, मेरा तो सब कुछ नहीं, सिंपल है, क्योंकि मैं नहीं थी, सभी अभी बताऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा। सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते? सभी मार्ग मतलब देयर आर मेनी पाथ्स इन दिस वर्ल्ड, somebody is worshiping Sai Baba, somebody is worshiping Ayyappa, somebody is worshiping Durga, somebody Shiva, will all they go to Vaikuntha? कैसे जाएंगे वैकुंठ? वैकुंठ मतलब कहाँ जाएंगे? हाँ, गोलोक किसका धाम है? विष्णु का या कृष्ण का? तो साईं बाबा उपासक को वहां एंट्री कैसे मिलेगी? वो सब गुरु में है ना, तो वो थोड़ी भगवान है। तो लेकिन लोग बोलते हैं ना भगवान है करके वो, या फिर दुर्गा के उपासक को एंट्री मिलेगी क्या वैकुंठ में? बताइए आप। वो तो डेली गॉड है ना, वो सब। हाँ, तो समझ में आ गया ना आपको पॉइंट? तो किसी की उनके अंश है ना। अरे अंश है तो क्या हुआ? अगर आपके मैनेजर के घर का एड्रेस मेरे पास है, आपके सपोज यू आर मैनेजर ऑफ वन कंपनी,
आपके मैनेजर का घर का एड्रेस मैंने लिया है और मैं उसके घर की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी मैं आपके घर में आ रहा हूँ। तो अंश है तो मैं अंश का पूजा कर रहा हूँ, अंश के पास ही जाऊंगा, मालिक के पास थोड़ी जाऊंगा। थोड़ा भी नहीं जाएगा ऊपर, उधर तक ही जाएगा। समझो आपका घर पेडर रोड में है, हाँ वो सॉरी आपके मैनेजर का रोड पेडर रोड में है और आपका बाबूलनाथ में है, तो पेडर रोड तक पहुंच गया वो। आगे जाने के लिए फिर उसको आपको कॉल करना पड़ेगा, या फिर जो आपका मैनेजर है उसको आपको लेके जाना पड़ेगा आगे। बट अगर उसका कैपेसिटी नहीं है आगे लेके जाने का या ऑथराइजेशन नहीं, तो कैसे लेके जाएगा आपको? सो ऑल द डेमिगॉड्स दे डोंट हैव एनी ऑथर, उनको ऑथराइजेशन वहीं तक है जहां तक उनका लोक है। तो उनका लोक कहां तक है? स्वर्ग लोक तक है। तो उसके आगे जाने का उनको वीजा पास कुछ परमिट नहीं उनके पास। सिंपल, एनी कॉम्प्लिकेशन? तो इसीलिए कहते हैं कि नॉट ऑल पाथ्स विल लीड टू सेम गोल। तो लोग क्या कहते हैं, काली की पूजा करो, शिव की पूजा करो, गणेश बाबा किसी की, आप आके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। पहले तो इनको भगवान को नहीं क्लियर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान कौन है ये क्लियर नहीं है हमको। हम सोचते हैं कि सब भगवान है, बराबर है? ये सही है कि गलत है? सब भगवान है क्या? भगवान एक ही है ना? भगवान के ऊपर सब भगवान है। हाँ वही तो कह रहे हैं। आपने पहले अगर 8-9 मंत्र तक स्टडी कर लिया, मतलब श्री विष्णु मिशन आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। अभी सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट कर रहे हैं, और ये मंत्र के बाद तो आपका हो ही गया पूरा। उसके बाद एक ही क्लास चाहिए, पूरी बुक होने में फिनिश। अरे वाह, इतना जल्दी हो गया। नहीं तो भगवदगीता का पढ़ाई करोगे फिर 10 साल लग जाएगा भक्ति शास्त्री का। कॉन्सेप्ट्स पूरे श्री उपनिषद में 2-3 ही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। एक तो पहले हम कौन है, फिर भगवान कौन है, ये तो अंतर आप पहले से स्टडी करते आ रहे हैं विद द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट वाटर इन द छोटे चम्मच में और सॉल्ट वाटर इन द ओशन। स्टडी करते आ रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिफरेंस, परिमाण और गुण के हिसाब से। उसके बाद ईश्वर निराकार है कि साकार है? ईश्वर क्या है? क्या है निराकार? मतलब समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया अभी भी, तो आपको श्री उपनिषद अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। व्हाट इज निराकार? निराकार जिसका रूप नहीं है। हाँ। जो लोग ऊपर वाले मानते हैं ना, और जो हम लोग जैसे विग्रह की पूजा કોઈ વાંધો નથી, તને વાંચ્યું નથી ને શિવાજી? સોરી जी सॉरी। कोई बात नहीं, ये पूरा होने के बाद हम एक बार रिव्यू करेंगे। ईश्वर साकार है कि निराकार है? साकार मतलब क्या? हाँ, जस्ट पढ़ने के लिए मत पढ़िए, समझिए क्या कहा जा रहा है वहां पे। निराकार मतलब रूप नहीं, आकार नहीं, सिर्फ वो लोग बोलते हैं कि ऊपर है। ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? क्योंकि उन्होंने अर्च विग्रह की वो पूजा में मानते ही नहीं है प्रभु जी। उन्होंने वो लकड़ी पत्थर, इसीलिए वाइवा लेना चाहता हूँ मैं, ये देखने के लिए कि समझा क्या है आपको, समझा कि नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है तो फिर कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज पूरा एनर्जी जो है वो इसके लिए है कि आपको समझे। लिखा था प्रभु साकार और निराकार का एग्जाम, लिखने से मतलब नहीं है मुझे, आपको मार्क्स लिखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। आपको मार्क्स आपको समझ में आए कि नहीं उसके लिए मिलने वाले हैं। पेपर इज इररिलेवेंट फॉर मी, टेक इट। तो लेकिन पढ़कर तो प्रभु जी तुम मेरा ओरल से ले लो। No, it's not like that. लिखना भी है आपको। निराकारवादी जो प्रभु जी मूर्ति पूजा में नहीं मानते ना, वो बोलते हैं निराकार क्यों बोलते हैं ईश्वर को? वो लोग ना, वो लोग नहीं, शास्त्र में भी निराकार का वर्णन है ना, भगवान के निराकार रूप का वर्णन है ना। शास्त्र भी उपनिषद किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने लिखे, राइट? तो आपने भगवान के 3 जो लेवल्स है रियलाइजेशन के स्टडी किया था ना आपने। कौन से 3 लेवल है भगवान को? 3 लेवल में कौन सा साक्षात्कार होता है? सूर्य, ब्रह्मन, परमात्मा, हाँ भगवान।
बराबर। किसने उत्तर दिया? Vanju. अंजू माता जी। See, we have to understand, not like parrot. Please, मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे पेपर लिखने के लिए नहीं आए हैं, वो तो लिखना ही है आपको, but that is not the goal. Your goal is to understand शास्त्र क्या कह रहे हैं मेरे लिए। नहीं समझे तो मैंने आपको बोला है, I am ready to repeat 100 times. बट नहीं समझ में आया तो पूछते रहिए बार बार, इसीलिए जब वाइवा लूंगा तो पता चलेगा। बट ये वाइवा इसके लिए नहीं है कि आपको मतलब नीचा दिखाने के लिए, डीमीन करने के लिए क्या आता है, बस इसके लिए नहीं है। इट इज अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, अगेन एक्सप्लेन एंड देन अगेन आप उसको समझिए। ज्यादा नहीं, 3-4 ही टॉपिक है जो पूरे श्री उपनिषद में बता दिया ना मैंने आपको। एक तो लिविंग एंटिटी एंड गॉड, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बताओ। नाउ नेक्स्ट, वेदर गॉड इज पर्सनल और इम्पर्सनल, एक्सप्लेन व्हाट इज इम्पर्सनल। निराकार क्या होता है वो तो बता रहे हैं ना आपको। निराकार नहीं है ईश्वर, तो मालूम है आपको, साकार है, स्वरूप है उनका। फिर निराकार किस चीज को कहते हैं? उनके शरीर से निकलने वाले, शरीर से जो प्रकाश निकलता है, दैट इज निराकार। लाइट को कोई आकार है क्या? तो जिसने अपना रियलाइजेशन वहीं तक प्राप्त किया है वो स्वर्ग लोक में जाएंगे। नहीं, उनको ब्रह्म ज्योति मतलब हाँ, ब्रह्म ज्योति के आगे नहीं, जिसको अंडरस्टैंडिंग हुआ है भगवान का, वो समझता है कि भगवान ब्रह्म ज्योति है। जस्ट लाइक जो माता जी के पास नहीं पहुंचा है वो अपने मैनेजर के पास ही सोचता है मैनेजर इज ऑल इन ऑल, बट मैनेजर के आगे कोई तो मैनेज करने वाला है ना उसको। स्वर्ग में कौन जाएगा? जो तो ब्रह्म ज्योति को जो नहीं, स्वर्ग के आगे जाएंगे वो। हरे कृष्ण। मतलब दान पुण्य अच्छे कर वो सब करेंगे, वो लोग स्वर्ग लोग जाएंगे। Then again they have to come. देखो, ये भौतिक जगत है, दिस मटेरियल वर्ल्ड, इसके ऊपर जो वैकुंठ जगत है, गोलोक धाम, इन दोनों के बीच में ब्रह्म ज्योति है। आगे भी ब्रह्म ज्योति है। Within the whole spiritual sky, there are spiritual planets. Just like we have this material world, material sky, यहाँ पे बहुत सारे ग्रह फ्लोट होते रहते हैं। There is sun, moon, ऐसे एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड फ्लोट हो रहे हैं ना इस भौतिक जगत में। वैसे स्पिरिचुअल स्काई इस तरह से ही है, जहाँ पे अनेक अनेक लोग, अपने चार्ट नहीं देखा क्या? वो दिखाया होगा ना आपको कभी, वो चार्ट यहाँ से लेकर, वो मैं ग्रुप में प्रेजेंट करूंगा बाद में, उसको मतलब पोस्ट कर दूंगा, आप देख लेना। तो स्पिरिचुअल स्काई में ब्रह्म ज्योति है हर जगह पे। उस ब्रह्म ज्योति के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं। उसमें टॉप मोस्ट प्लैनेट कौन सा है? गोलोक वृंदावन। उसके नीचे मथुरा, फिर द्वारका, फिर अयोध्या, फिर उसके नीचे देयर आर सो मेनी अदर प्लैनेट्स, देन शिवलोक, और शिवलोक के बाद नीचे यहाँ पे आता है भौतिक जगत। इस तरह से तो अभी जो जिसकी पूजा करेगा वो वहां जाएगा। निराकार ब्रह्म के उपासक निराकार ब्रह्म में चले जाएंगे, दैट इज बियॉन्ड दिस स्वर्ग लोक। और जो देवताओं के उपासक है वो स्वर्ग में जाएंगे। जो मनुष्य की उपासना कर रहे हैं इस लोक में रहेंगे। जैसे अभी कोई किसी फिल्म स्टार का फैन रहता है, जीवन भर उसी की पूजा करता है, मेरा हीरो मेरा हीरो, उसके फोटो खींच के घर में चिपकाता है, उसके पिक्चर देखता है, उसके बारे में सोचता रहता है, वो इधर ही रहेगा। और जो लोग पाप कर रहे हैं वो नीचे के लोक में जाएंगे, नरक लोक में। As simple as, is there any complication? वाइवा पूरा हो गया आपका? उसमें कठिनाई क्या है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट? Not all paths lead to same goal. जो जिसका पूजक है वहीं जाएगा, राइट? ओके। साइड केस एंड वो कहाँ जाएंगे? साइंटिस्ट वो कहाँ जाएंगे आप बोल रहे हैं? What is your question? साइड एक्सीडेंट होने के बाद वो कहाँ जाता है? उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। जिसका समय के पहले अगर देहांत हो जाए, they have to wait for some time to get the body. Till that time they move around in the subtle body.
सूक्ष्म शरीर में घूमते रहते हैं लोग। सुसाइड तो उसने खुद किया है प्रभु जी। सुसाइड नहीं सोच रहे हैं। अभी क्या है, अब एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली ये नहीं जान सकते कि उसका टाइम आया इसलिए मर गया या टाइम आने के पहले मर गया, वो तो हमको मालूम नहीं ना। बट आपको ये कभी दिखता है कि कुछ कुछ लोग भूत बन के घूमते रहते हैं, तो आपके घर में, इधर नहीं आपके सोसाइटी में, बिल्डिंग में कहीं पे वो बेचारा घूमते रहता है और आपको इंडिकेट कर, आवाज देते रहता है, इशारा करते रहता है, मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो, है ना। तो बोलते हैं ना, यू से ना सम प्लेस इज हॉन्टेड। ये हॉन्टेड मतलब क्या होता है? वो कहते हैं सम प्लेसेस आर हॉन्टेड, या फिर दे कम इन योर ड्रीम, दे कम इन योर ड्रीम, और वो आपको इशारा करते रहते हैं, मेरे लिए कुछ पूजा सत्कार, कुछ तो करो जिससे मेरा मुक्ति हो जाए। बोलिए भावना माता जी। प्रभु जी ऐसा भी सुना है कि किसी ने आत्महत्या कर ली के जो, तो ड्यूरिंग द पीरियड जो लिखा है कि उसकी आयु 65 है और उसने 50 में उसने आत्महत्या की कुछ व्हाटएवर, तो जो पीछे क्या जो आयु है उसका 25 जो, तो उसको भटकना भी पड़ता है ना वो आयु में। हाँ, मतलब बेसिकली मनुष्य योनि में उसको अगर 65 इयर्स रहना था, लेकिन 50 में ही उसने खुद आत्महत्या करी, तो 15 साल बैलेंस है ना बाकी। राइट, दैट 15 इयर्स टू, यस, वो 15 साल उसको और पूरा करने, मतलब उसके तब तक जब तक 65 पूरा नहीं होगा, उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन था उसका जर्नी का, वो नहीं मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से ज्योतिष पता चलता है, बट पीपल जनरली डोंट ट्राई टू फाइंड आउट। वो तो सही नहीं होता है ना 65। सी नॉट दैट ऑल, मतलब हर कोई ज्योतिष फेक नहीं होता है, देयर जेन्युइन साधु आल्सो बता सकते हैं, बट वी जनरली डोंट ट्राई टू फाइंड आउट। एक्सीडेंट से तो प्रभु चलो वो मर गया, पर एक्सीडेंट तो एक निमित्त है ना कि उसको मरना था वो टाइम। अरे लेकिन जरूरी नहीं ना, कुछ कुछ लोग अपनी गलती से भी तो एक्सीडेंट होता है ना, निमित्त क्यों? सी मैंने ये पहले भी टॉपिक आपको बताया था, इट्स ऑलवेज नॉट, इट्स डेस्टिनी बेस्ड, बट देयर आर ड्यूटीज आल्सो फॉर ह्यूमन बीइंग। अभी मनुष्य को ड्यूटी भी है, आप अगर सुसाइड कर ले तो आप बोल सकते हैं कि उसका डेस्टिनी में था। प्रभु जी सुसाइड और एक्सीडेंट में, अरे एक्सीडेंट में गलती से क्यों नहीं, आप अगर शराब पी के गाड़ी चलाओ तो आपको क्या है, उसको आप बोलेंगे डेस्टिनी में था उसके। मनुष्य जीवन होने वाला था उसीलिए कुछ हुआ ही होगा। इसीलिए शास्त्र में इसको कहते हैं कर्मणा गौण गति। द इंट्रिकेसीज ऑफ कर्म आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस। इतना आसान नहीं है आप बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही हुआ, क्या मे बी ऐसे हुआ, मे बी नहीं हुआ। द फैक्ट इज इररिस्पांसिबल लाइफ इज नॉट एनीवेयर रिकमेंडेड और इनकरेज्ड। गैर जिम्मेदार जीवन के लिए सजा मिलती है, तो शास्त्रों में फिर नियम क्यों देते हैं, बिना शराब पिए गाड़ी चलाओ, लोगों से झगड़ा मत करो, शांति से रहो, ये सब क्यों बोलते हैं? अगर सब कुछ डेस्टिनी बेस्ड था, ऑल्दो एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय, भगवान ही सबको रूल करते हैं, बट मनुष्य को जिम्मेदारियां दी है ना भगवान ने, नहीं तो जिम्मेदारियां क्यों देते? फिर सब कुछ अगर डेस्टिनी बेस्ड था, आप बोलेंगे भगवान जो करते हैं तो वही होता है, तो फिर आपको जिम्मेदारी क्यों दी है? आप बोलेंगे बच्चे मेरे घर में अपने आप बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, मेरे को क्या लेना देना है, उनके नसीब में रहेगा तो पढ़ेंगे नहीं। कौन सी यात्रा पे? सूरत। हरे कृष्ण। तो अभी किससे जा रहे हो? बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं? अभी आप बोलेंगे कि इनको बाहर जाना है तो जो मिलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। यू प्लान राइट, बिकॉज जिम्मेदारी है ना अपना मनुष्य जीवन का। ह्यूमन लाइफ इज लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डेस्टिनी इज देयर, बट आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। उसके बाद डेस्टिनी अगर फिर भी आपका साथ नहीं देती तो समझ जाओ डेस्टिनी ही काम कर रही है। पहले अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जिम्मेदारी निभाए बगैर आप बोलोगे सब कुछ डेस्टिनी है, तो फिर एक गाल के नीचे पड़ेगा। हरे कृष्ण। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेस आउट करना, इसलिए यू डोंट ट्राई टू ट्रेस आउट। चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो ये पहला पॉइंट था इसमें। देन वी कम टू द सेकंड पॉइंट। असली ज्ञान केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। यस,
पॉइंट मैंने पहले भी कवर कराया था आपको, बट इसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे आज। जब हम असली ज्ञान बोलते हैं गुरु से मिलता है, मतलब इसका मतलब है कि समाज में अभी ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको असली ज्ञान दे रहे हैं, बट still they are gurus, बराबर। तो इसका हिस्ट्री मैंने आपको पहले शॉर्टली बताया था, राइट। और ये जो पर्टिकुलर थियरी है, ऑल पाथ्स लीड टू सेम गोल, ये भी इसी के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ऑल पाथ्स लीड टू सेम गोल, या फिर एक ही मार्ग हर लक्ष्य की तरफ लेके जाता है, ये कौन कह सकता है? जो वास्तविक गुरु नहीं वही कह सकता है ना। Who is not genuine guru, who has not understood the essence of scripture, वही बोलेगा, राइट। तो इसका हिस्ट्री हमने पहले एक बार भी ट्रेस आउट किया है, अगर आपको याद रहेगा पिछले मंत्रों में। उस समय थे आप? 8-9 में थी बस। हाँ, वो टॉपिक था नकली उत्तम अधिकारी, रिमेम्बर? हाँ। तो वही डिस्कशन यहाँ पे है, थोड़ा सा ब्रीफ करके। तो ये हिस्ट्री आपको पता है, इस्लाम रूल्ड इंडिया फॉर अराउंड 800 years, मुगलों का शासन भारत के ऊपर। उसके बाद मुगलों के बाद कौन आए? ब्रिटिश, राइट। ब्रिटिश मतलब बेसिकली क्रिश्चियंस। जब क्रिश्चियन लोग इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया को रूल करने के लिए प्लान बनाने का स्टार्ट किया कि कैसे इंडिया को पूरा रूल करना है। और इंडियन लोग इनको भाव नहीं देते थे, बोलते थे ये लोग गाय का मांस खाने वाले। सो दे एक्चुअली उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं था अंग्रेज लोगों को, क्योंकि जो गाय का मांस खाने वाले उसको क्या इज्जत देंगे हम लोग, राइट। और उस समय हमारा संस्कृति मतलब प्रॉपरली वैदिक स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा था। ऑफ कोर्स मुगलों ने जो 800 साल रूल किया हमारे ऊपर, टॉर्चर किया, इसकी वजह से लोग परेशान थे, या फिर लोग बोल रहे थे कैसे तो करके जीना है हमको, बट स्टिल वैदिक प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से फॉलो करते थे लोग उस टाइम भी। सो जब ये लोग यहाँ पे आए क्रिश्चियन लोग इंडिया में, तो क्रिश्चियन लोगों ने साथ में यहाँ पे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लेके आए, राइट। दे ब्रॉट द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी प्लस वेस्टर्न कल्चर। तो आज जितना भी है सब वेस्टर्न कल्चर ही है हमारे पास, ईस्टर्न कुछ बचा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर घर में हमारे जो संस्कार है वही ईस्टर्न बचे हैं, और खाना पीना हमारा ईस्टर्न रहेगा, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज वेस्टर्न। बैठने की हमारी चीजें, तो पहले लोग टेबल में थोड़ी बैठ के पसंद करते थे, या फिर बैठते थे तो भी इज नॉट डिफरेंट, बट आइडियली दे वुड सिट डाउन, राइट। पहनने के कपड़े, यूज करने वाली बहुत सारी चीजें, अब ये बिल्डिंग थोड़ी वैदिक है, इज ऑल वेस्टर्न मॉडल, राइट। सब कुछ वेस्टर्नाइज्ड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये लोग जब आए यहाँ पे तो उन्होंने तो टेक्नोलॉजी लेके आए और कल्चर लेके आए अपना, और अपना सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू लेके आए यहाँ पे। वेस्टर्न आइडियोलॉजी मतलब क्या है? जस्ट एंजॉय लाइफ, मजा करो, एंजॉय करो, राइट। बट उसमें क्रिश्चियन लोग भी थे, उनका भी फिलोसॉफी है, उनको भी मालूम है हेल होता है, हेवन होता है, राइट। सो ये लोग जब यहाँ पे आए तो इन्होंने देखा कि भारतीय लोग तो बड़े इंटेलेक्चुअल है और इनको आसानी से मनाना संभव नहीं है, सो वी हैव टू डू समथिंग, राइट। तो ये लोग क्या बोलने लगे कि एक्चुअली, और इवन यूरोप या फिर अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, वहां भी जो ट्रेडिशनल चर्च था क्रिश्चियनिटी, स्पेशली कैथोलिक चर्च, उनके टाइम में जब साइंस का इवोल्यूशन हुआ, साइंस या टेक्नोलॉजी का, तो उधर भी उन्होंने कहा कि भगवान विज्ञान कुछ नहीं है, तो चर्च ने अपोज किया। तो ये कंपटीशन था चर्च की और साइंस के बीच में। चर्च जैसे हमारे यहाँ पे हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं कि भगवान है, सब कुछ सृष्टि है, भगवान ने बनाई है, लेकिन विज्ञान क्या बोलता है? आज भी आपका स्कूल कॉलेज में थोड़ी कोई बोलता है भगवान है करके। आप जो स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, आप उनको घर में डिवोटी बनाना चाहते हैं और उस स्कूल में बच्चे जाकर सीखते हैं भगवान नहीं है करके, राइट। तो कैसे बनेंगे वो डिवोटी? हरे कृष्ण।
जबकि स्कूल ही सब कुछ है, जो बेसिक्स उनको पढ़ाता है बचपन से। स्कूल में कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, साइंस इज एवरीथिंग। बराबर है हमें माता जी? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ टेंशन चल रहा है क्या? नहीं टेंशन। एवरीथिंग ऑल राइट? हरे कृष्ण। पानी नहीं चाहिए? नहीं है राइट। तो वो ऐसा बोलने लगे, सॉरी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी भी एक्चुअली अच्छा चैलेंज दे रहा था साइंस को। बट एक ऐसा टाइम आया कि साइंस जीत गया, क्योंकि साइंस ने क्या किया, बहुत सारा इन्वेंशन लेके आए, वो लोग टेक्नोलॉजी लेके आए। तो बोलने लगे कि वी आर सुपीरियर, एक्चुअली आप लोग सुपीरियर नहीं है। और उसका, और ये कहने लगे, तो अभी ये जो उस समय के कुछ क्रिश्चियन लोग थे जो करप्ट हो गए बिटवीन साइंस एंड गॉड, उन्होंने थोड़ा समझौता कर लिया। भगवान है, लेकिन फिर भी अगर भगवान का हमारे ऊपर कृपा है तो कृपा कैसे सिद्ध होगा? इफ वी आर प्रॉस्परस मटेरियली, अगर भौतिक दृष्टि से हम एकदम प्रॉस्परस है, मतलब भगवान का कृपा हमारे ऊपर है, राइट? ऐसा ये लोग कहने लगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हमारे शास्त्र में तो कई सुदामा भी गरीब ब्राह्मण थे, बट ही वाज अ लवर ऑफ गॉड। बाद में भगवान ने दिया, अलग बात है वो। या फिर चैतन्य चरित्रामृत में जाएंगे आप, ऐसे कई उदाहरण है। श्रीधर कोलवेच वाज अ बनाना सेलर, महाराज के लेक्चर में सुना होगा आपने कई बार। ही वाज सच अ नाइस डिवोटी, यू नो। या फिर हमारे इसमें ही आप देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें रहते थे, चाणक्य पंडित झोपड़ी में रहते थे। ही वाज सच अ ग्रेटेस्ट लर्निंग स्कॉलर, बट रहते थे झोपड़ी में। तो हमारी भौतिक दशा का भगवान की भक्ति के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा भौतिक जीवन अलग है और भगवान की भक्ति अलग है। दोनों को जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगा लाइफ में, क्योंकि हम लोग भगवान से प्रेम करने के निमित्त बने हैं। उसके लिए आपको गाड़ी, बंगला, घर, नौकर चाकर, मे बी यू नीड, थोड़ा आप बोलेंगे चैंटिंग करने के लिए थोड़ा एसी लगाएंगे तो अच्छा चैंटिंग होता है, नॉट नेसेसरी। कुछ समय के बाद वो एसी भी आपको फेल कर देगा। अनलेस आपका डिजायर नहीं है चैंटिंग करना, द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर विल नॉट सपोर्ट यू। जब तक हम खुद से भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, तो इसलिए एक्चुअली एक्सटर्नल्स दे आर सेपरेट एंड योर भक्ति इज सेपरेट। सही है कि गलत है? सही है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? अगर पेट में भोजन नहीं रहेगा तो भजन कैसे होगा? ऐसा नहीं है। आप भजन करेंगे तो भगवान आपके लिए अरेंजमेंट करेंगे। वृंदावन में जाके देखो, गोवर्धन में कितने सारे लोग भजन करते रहते हैं अपना अकेले में। नर्मदा के परिक्रमा क्षेत्र में जाइए आप, गो टू अयोध्या, गो टू वाराणसी, कितने सारे साधु संत भजन कर रहे हैं अपने अकेले में बैठ के। भगवान सबको देते हैं बराबर, जिसको जो चाहिए उतना ही देते हैं। बट बिकॉज हम लोगों को कैसा लगता है कि आई थिंक ये नहीं होगा तो मेरा भजन होगा ही नहीं, तो हमारी गलत फहमी हो, राइट? तो ये लोग क्या सोचने लगे, ये जब यहाँ पे इंडिया में आए तो ये लोग कहने लगे हमारा कल्चर सुपीरियर है इंडियन कल्चर से। और इसका प्रूफ क्या है? द प्रूफ ऑफ आवर कल्चर बीइंग सुपीरियर इज वी आर मटेरियली प्रॉस्परस। भगवान ने हमारे ऊपर ज्यादा फेवर किया है, आपके ऊपर नहीं किया है। इसलिए आप हमारी बात सुनो, हम जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं वो सीखो आप, राइट? ऐसा कहने लगे। तो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के हिस्ट्री में उनके दो ग्रुप आपको पता रहेंगे, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट जो रहते हैं दे आर क्वाइट दिस वर्ल्डली, मतलब दे बिलीव इन दिस वर्ल्ड की भगवान का अगर मेरे ऊपर कृपा है, मतलब मेरा भौतिक जीवन अच्छा चलना चाहिए। आई शुड हैव नाइस फैमिली, मनी, प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा, मतलब भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। दैट्स व्हाट दे बिलीव, उनका ऐसा विश्वास है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक दे हैव मॉन्कहुड, मतलब उनका मॉनेस्ट्री रहता है, ब्रह्मचारी रहते हैं। बट एक ऐसा समय था जब कैथोलिक चर्च में करप्शन होने लगा, तो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक दे फॉट टुगेदर, दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया, राइट? तो हमने वो हिस्ट्री देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सब। तो दुनिया को दो पार्ट में एक्चुअली इन समरी डिवाइड किया गया है, यू नो। एक तो है आपका इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, दैट बिकेम कैथोलिक, एंड फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इट बिकेम प्रोटेस्टेंट।
फिर ये लोग जो प्रोटेस्टेंट थे, इसमें से कुछ लोग अमेरिका की तरफ गए, अमेरिका बनाया। उसमें से कुछ लोग सोचने लगे कि आई थिंक हम लोग पूरी दुनिया का उद्धार कर सकते नहीं, क्योंकि हम लोग ही हैं दुनिया में अभी जो अच्छे प्रॉस्परस हैं, धन दौलत वाले हैं, पैसा पानी हमारे पास। तो इसमें से कुछ लोग धीरे धीरे ईस्टर्न साइड की तरफ आना चालू कर दिया, मतलब हमारे देशों की तरफ, एशियन कंट्रीज की तरफ। तो प्रोटेस्टेंट्स दे केम टुवर्ड्स ईस्ट एंड कैथोलिक दे वेंट टुवर्ड्स वेस्ट। तो कैथोलिक उस तरफ गए, है ना, जैसे लैटिन अमेरिका है। और ये जो यहाँ पे आए, तो अभी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से वही सब लोग थे जो यहाँ पे आए, तो बोलने लगे हमारा कल्चर ही श्रेष्ठ है, हमारा सब कुछ है, आपका कुछ है नहीं, आप सब इतने गरीब हैं, आपके पास कुछ है नहीं, कुछ मेडिकल फैसिलिटी नहीं, ये नहीं वो फलाना फलाना, जो भी उनको बोलना था बोल के गए, राइट। और इस समय अभी इन लोगों ने जब यहाँ पे आए, तो हमने ये पॉइंट पहले डिस्कस किया था, इन्होंने 3-4 चीजें बोली हमारे संस्कृति के बारे में, राइट। ये लोग हमारे कल्चर को चेंज करना चाहते थे, क्योंकि अगर इंडिया पे रूल करना है तो पहले इंडिया को कल्चर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना। इंडिया का कल्चरल बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है, वो चेंज नहीं कर पाया, एक्चुअली पूरे तरह से चेंज नहीं कर पाए। इसलिए प्रॉपर एक जगह पे कहते हैं कि इंडियंस कैसे हैं बेचारे, ना इधर के हो पाए ना उधर के हो पाए, बीच में लटके हुए हैं। दे कुड बिकम टोटली वेस्टर्न, नाइदर दे कुड रिमेन टोटली इंडियन, बीच में ही लटके हैं, थोड़े वेस्टर्न थोड़े ईस्टर्न, इसीलिए कंफ्यूज्ड, ना खुद अपना संस्कृति धर्म के बारे में ठीक से समझते हैं, ना उनका समझते हैं। फिर भी अभी कृष्ण आएगा ना, क्रिसमस, तो क्रिसमस मनाएंगे, मालूम नहीं है क्रिसमस क्या है, किस लिए मनाते हैं, कौन है। प्रभु जी, पर सब जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वही मनाते हैं, सब क्यों नहीं मनाते? तो बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में क्रिश्चियन है कि नहीं, तो जो इंडियन क्रिश्चियन है कि नहीं, इंडियन क्रिश्चियन, तो इंडियन क्रिश्चियन कौन है, वो बन गए ना वो लोग। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो बन नहीं गए हैं, ना ही बन, और हम भी क्रिश्चियनिटी इज नॉट जस्ट क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले, मैंने एग्जांपल दिया। बेसिकली हम लोग अभी ऐसे, अभी न्यू ईयर मनाते हैं हम लोग, किसका फेस्टिवल है न्यू ईयर? अच्छा, बर्थडे मनाते, किसका है ये सब? आजकल शादी कर रहे हैं, मैरिज रिसेप्शन, ये वो फलाना फलाना ये सब करते हैं, इसे किसका है ये सब? वो आजकल तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो शादी के पहले वो हल्दी लगा के पॉन्ड में कूद जाते, मैंने सुना है। हाँ, ऐसा है क्या? पूल पार्टी करते हैं प्रभु जी, पूल पार्टी, पूल पार्टी, ये सब कहाँ से आया पूल पार्टी? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हल्दी तो हमारा है, लोगों ने मिक्स कर दिया, इंडो वेस्टर्न। अभी हल्दी हमारा है, लेकिन वो पूल में कूदने की किसने बोला है? ये कहाँ से आया? वेस्टर्न कल्चर। तो क्या हो गया है कि हम लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे, बीच में लटके हुए हैं। इसलिए वी आर टोटली कंफ्यूज पर्सनैलिटी इंडियंस। इसलिए या तो प्रॉपर इसलिए कहते थे या अपना धन भी खो दिया। अपना धन क्या था? सनातन संस्कृति जो हम खो रहे हैं, खो दिया। दूसरे का भी ले नहीं पाया ठीक से, दूसरे का कभी ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा शरीर उनके जैसे एक्टिविटी करने के लिए नहीं बना है। देयर बॉडी इज मेड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ओनली। ऑफ कोर्स एवरी ह्यूमन बॉडी, हर मनुष्य शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए बना हुआ है, बट उनका जो मेंटालिटी है, वेस्टर्न मेंटालिटी इज मेंटालिटी ऑफ भोग। भारतीय या फिर ईस्टर्न मेंटालिटी भोग के लिए नहीं बना हुआ है, तो ये नहीं समझते हम लोग। अभी तो वो लोग इतने प्योर डिवोटी बन रहे हैं कि हम देखते हैं उन लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ ये धरती पे जन्म लेके भी हमारे में कुछ नहीं है, तो वो कैसे होता है? यही तो होती है ना गुरु की कृपा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अगर गुरु की कृपा हो जाए तो जो क्वालिफाइड नहीं है वो भी क्वालिफाइड बन के बहुत आगे निकल जाएगा। और हम लोग क्वालिफाइड है, मतलब हम ऐसा बोल नहीं सकते आई एम क्वालिफाइड, बट हाँ हमारे सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल है। अभी कृष्ण के बारे में जानना है तो आपको कुछ नया बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, बचपन से मालूम है कृष्ण कौन है, राम कौन है, अयोध्या क्या है, सब कुछ मालूम है, उनको थोड़ी मालूम है। बट वही तो कह रहा हूँ ना, गुरु की कृपा अगर हो जाती है वैष्णव की, immediately he can become pure devotee, right? So इसलिए कलयुग में अभी प्रॉपर इसलिए कहे कि ठीक है जो भी जो जैसे हो गया सो हो गया,
नाउ यू चैंट हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने हमें सिंपल फॉर्मूला दिया है शास्त्रों से निकालकर। महाप्रभु बोले कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इफ यू वांट टू रियलाइज गॉड in Kali Yuga, you have to chant Hare Krishna. So it may be a Christian God, Islam God, whoever. You chant. If you experience, then you tell us. हम किसी को जब preaching करते हैं ना कहते कि कृष्ण को ये मानो करके, आप chanting करो ना, आप chanting करो और आपको लगेगा कि इसमें आपको अल्लाह दिख रहे हैं और दिखेंगे आपको इसमें, क्योंकि है ही ना वो। बट हम नहीं कहते किसी को जाकर कि आपको इसमें अल्लाह है, मतलब आपको अल्लाह की पूजा करनी है या जीसस की करनी है या कृष्ण की करनी है। हम पहले कहते हैं नाम जप करो, दिस इज द नेम ऑफ गॉड, ये भगवान का नाम है। या फिर प्रॉपर तो इतने लेवल में कहते हैं कि यू चैंट एनी नेम ऑफ गॉड, किसी भी भगवान का नाम जाप करो, चाहे ठीक है अल्लाह का नाम जो करो अल्लाह ही करो, बट उसको शुद्ध भाव से करो। भौतिक इच्छाओं को लेकर मत करो कि ये चाहिए वो चाहिए फिर मैं भगवान का नाम जप करूंगा, तो आपको भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, या होगा तो बहुत स्लो होगा, राइट। तो इस तरह से ये लोग यहाँ पे आए तो इन्होंने अपना हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज करने का कोशिश किया, बट तगड़ा था हमारा वैल्यू सिस्टम, राइट। तो इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे आकर बहुत सारी चीजें फैलाना चालू कर दी। जैसे वो लोग बोलने लगे कि आपके इसमें क्या है, मूर्ति पूजा करते हैं आप लोग, आपके इसमें बहुत जात पात है, राइट। आपके इसमें अंधश्रद्धाएं हैं, जैसे सती की प्रथा जो थी या बाल विवाह था, ये लोग कहने लगे कि ये सब क्या है, बच्चों का भी विवाह होता है, बट इनको मालूम नहीं है कि बच्चों का विवाह कोई अनसाइंटिफिक चीज नहीं, साइंटिफिक चीज है। और बच्चों का जो विवाह करते हैं तो ऐसा नहीं कि बचपन से साथ में रहते हैं, वो तो एक पर्टिकुलर एज होने के बाद दोनों को भेज दिया जाता है साथ में रहने के लिए। बट क्या है, पहले से अगर आप उनका साइकोलॉजी सेट कर दें कि ये आपकी पत्नी है, ये आपके पति है, तो उसको यहाँ वहां देखने का दिमाग उसका एक जगह स्टडी हो जाता है ना। और आप नहीं करेंगे तो भी लोग कर ही रहे हैं ना अभी इनडायरेक्टली। अभी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो दे मिक्स टुगेदर एंड दे हैव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली तो कर ही रहे हैं ना। आप उसको ऑफिशियल बना के कर रहे थे और उसको रिचुअल में डालकर उसको लॉक कर रहे थे, तो अच्छा था, क्योंकि वो एज जो है प्यूबर्टी का, उस एज में बच्चे वो व्यवहार दिखाएंगे बिकॉज दैट इज द एज, यू कैन डिनाई, राइट। तो अभी उसको अगर हमने ऑफिशियली बना के अगर एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में डाल दिया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बट ये समझे नहीं। उसी प्रकार सती की जो प्रथा थी, सती मतलब जो चैस्टिटी जो था एक पत्नी का पति के प्रति, और वो वॉलंटरी था, ऐसा जबरदस्ती किसी को सती होने के लिए नहीं कहा जाता था। बट फिर कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसको सती करना चालू कर दिया कि तुम मर जाओ, तो फिर विरोध तो होगा ही ना। इट वॉज नॉट अनसाइंटिफिक, इट वॉज साइंटिफिक ओनली, राइट। सोचो इतना स्ट्रॉन्ग, जौहर तो आपने सुना होगा ना, जौहर करते थे, मतलब इतना डेडिकेशन कौन दे सकता है जिसका बिलीफ सिस्टम, जिसका कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है और जिसको पता है कि ये जीवन समाप्त होने के बाद और एक दूसरा जीवन है, वही दे सकता है ना अपना जान जौहर में जाकर। जिसको मालूम है कि मेरे पति जहाँ जाएंगे वही मैं जाऊंगी, तो ये सब गाय का मांस खाने वाले लोगों को क्या समझ में आएगा। That was our people thinking. हमारे लोग सोचते हैं सब, तो ये लोग कोई कन्वर्ट नहीं हुआ हमारा एक भी आदमी, राइट। लेकिन इनका ये चालू हो गया था कि तुम्हारे इसमें जात पात है, ये है वो है, फलाना फलाना, राइट। तो इसको अपोज करने के लिए मेनली 3 हमने डिस्कस किए थे। एक तो आपके पास बहुत सारे देवता है भाई, इतने सारे देवता, शिव भी है, गणेश भी है, दुर्गा है, अयप्पा है, इतने सारे देवता, और हमारा देखो एक ही है गॉड, वो क्या है मालूम नहीं उनको। तो हमारे लोग भी सोचने लगे बात तो सही बोल रहे हैं, अभी जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं रहता है वो बेचारा क्या करेगा। इसलिए तो कह रहे हैं ना हम लोग की सही ज्ञान कौन दे सकता है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है परंपरा में, नॉट इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, वो भी काम में नहीं आता है। तो उसके बाद कास्ट सिस्टम, उसके बाद मूर्ति पूजा के ऊपर तो मैंने आपको विस्तार से बताया है। इट्स नॉट मूर्ति पूजा बट इट्स डीटी वर्शिप, भगवान अपने आप को विस्तार कर देते हैं अर्च विग्रह के रूप में।
सब कुछ भगवान की एनर्जी है ना। भूमि अपन अन्न वायु खंडन बुद्धि रेव गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में बोलेंगे 4.7। तो अभी देखिए क्या होता है कि इतना सब बताने के बाद अभी इनको क्या करना था, क्रिश्चियन लोगों को, हमको तो इस तरह से अटैक कर रहे थे। तो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स उस टाइम में जो भी थे विचारवादक लोग, वो सोच रहे थे कि इंडिया को कैसे यूनाइट किया जाए, हाउ टू यूनाइट इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। इतना सारा डाइवर्सिटी वैरायटी सोचो ना। तो इसमें कुछ लोग ना काली के पूजक है, उसको बोलेंगे कृष्ण मंदिर में नहीं आऊंगा। काली कृष्ण पूजक को बोलेंगे काली मंदिर में जाओ, वो जाएगा जिसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है काली कौन है। बट फिर भी जिसको नहीं, जो नया नया डिवोट, नहीं हम काली की पूजा नहीं करते, जैसे न्यू डिवोटीज जो अपने बचपन में 20 साल से दुर्गा की पूजा करता आ रहा होगा, थोड़ा अभी हरे कृष्ण में आ जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 महीना 6 महीना, सारे देवता बकवास है। ऐसा नहीं होता है। जिसको फिलोसॉफी से नहीं समझा वैसे ही बोलता है, राइट। केवल कृष्ण है, ऐसा नहीं, कृष्ण तो है ही है, बट कृष्ण बताते हैं कि सारे देवता कृष्ण के सेवक है, राइट। तो उनका सम्मान भी करना हमारे लिए अनिवार्य है। वी डोंट डिसरिस्पेक्ट द देवता। तो इस तरह से अभी इंडिया को यूनाइट करना है, तो कैसे यूनाइट करेंगे भैया? सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन बोलता है मैं इडली डोसा खाता हूँ, गुजराती बोलता है हमें ढोकलो खाओ छे, मराठी बोलता है हमारा भाकरी दिया, है ना। और जो मुंबई में रहता है वो हौच-पौच हो गया है, वो ना तो भाकरी खाता है ना वो खिचड़ी खाता है। वो सुबह नाश्ते में खाएगा बर्गर, दोपहर में सब्जी रोटी खाएगा, शाम को पिज्जा खाएगा। मतलब पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस। मैं कौन हूँ? मैं वेस्टर्न हूँ, इंडियन हूँ, इंडिया में मैं महाराष्ट्रियन हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं रोटी भी खाता हूँ, चावल भी खाता हूँ, सब खाता हूँ। आइडियली साउथ इंडिया में जाएंगे तो रोटी नहीं खाते वो लोग, चावल ही खाते हैं। नॉर्थ में चावल खाते हैं, लेकिन मुंबई वाला क्या करता है? रोटी भी खाएगा, रोटी के अंदर वैरायटी होता है, पराठा भी खाएगा, लच्छा भी खाएगा, प्लेन रोटी भी खाएगा, फिर चावल भी खाएगा, सब। तो मुंबई वाला सबसे कंफ्यूज आदमी है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं। अब सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा, मुसलमान लोगों के ईद भी सेलिब्रेट करेगा, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करेगा, पारसी डे भी सेलिब्रेट, सब कुछ मुंबई में होना। आई एम मॉडर्न मतलब क्या है खुद मालूम नहीं है उसको। इस तरह से अभी इनको यूनाइट करना है, तो कैसे यूनाइट करेंगे? ये लोग सोचने लगे। ये सारे फिलोसोफर्स के नाम मैंने लिए थे पहले भी, अभी लूंगा नहीं। स्पेशली दे आर ऑल फ्रॉम बंगाल। ये जितने भी लोग हैं सब बंगाल के थे, राइट, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अगर इन सबको यूनाइट करना है तो एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, और वो है निराकारवाद, इम्पर्सनलिज्म। क्योंकि इम्पर्सनल में कुछ वैरायटी है ही नहीं ना। एक तो पक्का है, देखिए भगवान है, भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज कांति है, दैट इज इम्पर्सनल प्लेटफॉर्म एस्पेक्ट ऑफ द गॉड, सब मानते हैं। तो ये लोग कहने लगे, राइट, दिस पीपल, जैसे अंग्रेज लोग कहने लगे कि आप लोग कहते हैं देयर आर सो मेनी गॉड्स, अंग्रेज लोग बोलने लगे देयर आर सो मेनी गॉड्स आपके हिंदुइज्म में। तो हमारे लोग बोलने लगे, किसने कहा सो मेनी गॉड्स? वो कहने लगे ऑल आर गॉड ओनली, नॉट सो मेनी गॉड्स। समझे कि नहीं आप लोग? दुर्गा भी गॉड है। तो इफ यू सी द इम्पर्सनल निराकार ब्रह्म के प्लेटफॉर्म में सब कुछ भगवान की शक्ति है ना, सब एक ही है, बट उसमें भी वैरायटी है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहने लगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य किसने कहा? ब्राह्मण भी क्या है? भगवान है, शूद्र भी भगवान है। इम्पर्सनल जब हम मायावाद एस्पेक्ट को जब लेके आते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत आसान है यार सबको यूनाइट करना। निराकारवाद के हिसाब से सब कुछ एक ही है, सारा संसार एक है, राइट। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, यूनिटी आ गई, बट बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यूनिटी तो आ गई, मतलब क्या कि हाँ
सब सेम है। शिव सेम है, ब्रह्मा सेम है, दुर्गा सेम है, गणेश सेम है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ऑल आर गॉड ओनली, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द फैक्ट। इसलिए तो ये फ्रेज कहां से आया, ऑल पाथ लीड टू वन सेम गोल, यहां से आया, ये उसका ओरिजिन था, राइट। इसलिए जब तक हमको इम्पर्सनल और पर्सनल दोनों का अंतर मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक हम लोग हमेशा भारत में कंफ्यूज रहेंगे। आज भी आप भारत में किसी के पास जाओ, पूछो भगवान कौन है, तो भगवान निराकार ब्रह्म ज्योति है, यू नो। उसको पूछेंगे अच्छा गणेश भगवान है क्या, हाँ। अच्छा शंकर, हाँ। कृष्ण, हाँ। कभी कभी कृष्ण को भगवान नहीं बोलेगा, लेकिन गणेश को पक्का बोलेगा, बोलेगा कृष्ण तो राजकुमार थे, मैंने सुना था द्वारका के, लेकिन गणेश देवता है, गणेश भगवान है, राइट। तो इस तरह से इन्होंने इम्पर्सनलिज्म का शेल्टर लेकर सब यूनाइट तो कर दिया लोगों को सेम प्लेटफॉर्म पे, राइट। बट एक्चुअली उससे बहुत बड़े बड़े गड़बड़ होने लगे, राइट। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में अगर आप 19 महाप्रभु का जन्म अवतार कब हुआ था, 15th सेंचुरी, राइट, या 15। तो देखिए इंडिया में कैसा है, सबसे पहले आए शंकराचार्य, शंकराचार्य आए। अच्छा शंकराचार्य क्यों आए, बुद्धिज्म को उड़ाने के लिए आ गए। बुद्ध ने क्या कहा, एक्चुअली बुद्ध से स्टार्ट होता है, बुद्ध आके बोले वेद बीत कुछ नहीं है, क्योंकि लोग वेदों का सहारा लेकर पशुओं की हत्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, राइट। और बुद्ध बोले कि बुद्ध ये नहीं बोले कि भगवान नहीं है करके, क्योंकि स्वयं भगवान है, वो कैसे बोल सकते भगवान नहीं करके। बुद्ध बोले मेरी बातों पे विश्वास करो, अहिंसा परमो धर्म, और जीव का जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण, निर्वाण मतलब इच्छाओं से मुक्ति, फिर आप मुक्त हो गए, इतना बोल दिया बुद्ध ने। कुछ नहीं बताया भगवान कौन है क्या है, कुछ मतलब बेसिकली कह दिया कुछ है ही नहीं, मतलब इनडायरेक्टली कहा जीरो। तो उनको रिफ्यूट करने के लिए शंकराचार्य आए, बोले शंकर के अवतार भगवान शिव के। वो बोले लगे नहीं, एक्चुअली वेद है, और वेदों में निराकार ब्रह्म की व्याख्या, उन्होंने निराकार ब्रह्म की व्याख्या दी, कहने लगे एक, सब क्या है, एक है, मतलब सब भगवान की शक्ति है, ईश्वर हर जगह ईश्वर है। अब शंकराचार्य को रिफ्यूट करने के लिए आए हमारे वैष्णव आचार्य, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब आए और उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ एक नहीं है, दो है, ईश्वर और जीव। देयर इज ए भगवान, देयर इज ए लिविंग एंटिटी, राइट। और इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको कहते हैं भक्ति। जब जीव भगवान की सेवा करता है भक्ति के माध्यम से करता है, ये सब समझाया उन्होंने विस्तार से। और आप देखिए 15th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने इतना वाइड स्प्रेड इंडिया में भक्ति कल्ट को फैलाया। आप उस समय देखेंगे गुजरात में आपके नरसिंह मेहता, देन राजस्थान में मीराबाई, आसाम में शंकर देव, बंगाल और ओडिशा में चैतन्य महाप्रभु, नॉर्थ इंडिया में तुलसीदास, महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज, इतने सारे भक्ति सेंट्स एक झटके, मतलब एक सेंचुरी में इतने पैदा हो गए, और सब कहने लगे ईश्वर की भक्ति करो, भगवान है, जीव है, ये सब उन्होंने पर्सनल फिलोसॉफी का विस्तार किया। मायावाद तो किधर का कहां उड़ के भाग गया पता ही नहीं चला। मायावाद वाज कंप्लीटली डिफीटेड, कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी से उठा के फेंक दिया इन लोगों ने बाहर, जितने भी हमारे भक्ति सेंट्स हैं। और स्पेशली भक्ति सेंट्स में ये जितने भी भक्ति सेंट्स है ना, जैसे मीराबाई हो गई या फिर शंकर देव, ये सब किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। संत तुकाराम महाराज ये सब या तो वैश्य या फिर शूद्र परिवार में जन्म लिए। तो फिर लोग बोलने लगे वाह, मतलब भक्ति कोई भी कर सकता है। पहले कैसा था, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण है जो वेद पढ़ सकता है। संत तुकाराम महाराज यहाँ पे जब जन्म लिए इस टेरिटरी में महाराष्ट्र के, इतना मतलब भक्ति का उन्होंने बड़ा एक वेव लेके आ गए कि बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण ये सब टेंशन में आ गए कि अभी हमारा धंधा पानी चौपट हो जाएगा।
बिकॉज अब तक अधिकार हमारा था भगवान के भजन को फैलाना, वेदों को फैलाना। अभी ये लोग भी बोल रहे, तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है तुकाराम महाराज के, जिसमें वो लोग तुकाराम महाराज को परेशान करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाना, क्रिटिसाइज करना या उनको जेल में डालना, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है। सो इंडियन टेरिटरी से मायावाद पूरी तरह से गायब हो गया 15, 16, 17 सेंचुरी तक, एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 15 तक गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। आज भी अगर आप देखेंगे आप, ऑफिशियल हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने वाले एक्चुअली ब्राह्मण परिवार से, जैसे शंकराचार्य वगैरह। आज भी भारत में शंकराचार्य को ही हिंदुइज्म का हेड माना जाता है, बट हिंदुइज्म को फैलाने वाले लोग कौन है? आम आदमी है। उल्टा आज देखिए इस्कॉन में जितने भी थोड़े हर कोई थोड़े ब्राह्मण है, सब हमारे वेस्टर्न कल्चर से आए हुए हैं, बट कितना फैला रहे हैं भक्ति को, बराबर है? हम में से कितने लोग ब्राह्मण परिवार के? कोई एक भी नहीं। कौन है आप? एक ही है, त्रिपाठी नहीं सर, पंड्या। हाँ, 2 ही है। सोचो हम सब लोग कहाँ से है, बट हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का अनुभव ले रहे हैं। राइट। मतलब क्या हो गया कि भक्ति डिड नॉट रिमेन ओनली विद द ब्राह्मणास, कि हमारा ऑफिशियल अधिकार है। तो ऐसा नहीं था। ऐसे था कि एक्चुअली जो जेन्युइन ब्राह्मण थे ना, वो एक्चुअली सबको समभाव से देखते थे। बट कुछ लोग जो सोच रहे थे, अरे हमारा धंधा पानी चौपट हो जाएगा अभी, अगर ये शूद्र भी अगर कल वेद पाठ पठन करने लगेगा या फिर भगवान की भक्ति करेगा, तो फिर मेरा काम क्या है? फिर जाके उनको भक्ति समझाने का, फिर मेरे को धंधा पानी कौन देगा? राइट। तो इस तरह से इवन आज भी, और उस समय बलदेव विद्याभूषण जो हमारे आचार्य थे, उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखा। राइट। जो शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य है उसको अपोज करते हुए, इतना मतलब पॉपुलर हो गया इंटेलेक्चुअली कंप्लीटली। अभी भी अगर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअली इट इज वेरी रिफाइंड, क्रिस्टल क्लियर। पर्सनल फिलोसॉफी, इम्पर्सनल फिलोसॉफी एकदम क्लियरली प्रभुपाद समझाए हमको। इसलिए प्रभुपाद के बुक्स में श्री ईशोपनिषद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रभुपाद ने सारे उपनिषद में से इसको ही क्यों चुना? बिकॉज इसमें ये चीजें बताई गई है जो हमारे लिए अभी इस समय बहुत जरूरी है, पर्सनलिज्म, इम्पर्सनलिज्म। राइट। और आपको ये भी आचार्य पता रहेंगे, हमारे सबसे पहले आचार्य जो सबसे पहले टीका लिखी है ना भागवत के ऊपर, श्रीधर स्वामी। द फर्स्ट कमेंटेटर ऑन भागवत इज श्रीधर स्वामी। और वो ब्राह्मण परिवार से नहीं आए, वो शूद्र परिवार से थे। सॉरी, मायावाद, he was from मायावाद संप्रदाय। सोचो, मायावाद संप्रदाय में आकर भक्ति में आ गए, भक्त बन गए, तो फिर मायावाद को तो कोई अभी, मतलब मायावाद टोटली कंप्लीटली गायब हो गया टिल 17th सेंचुरी। जरा विचार कीजिए, हमारे आचार्यों ने, शंकराचार्य, उसके बाद मध्वाचार्य, बेसिकली रामानुचार्य का टाइम है 1000 AD, 1100। तो 1100 शताब्दी से लेकर 1700, मतलब 8-9 वर्ष, 800-900 सालों का कठोर मेहनत हमारे सारे आचार्यों का। इस पे सब पानी डाल दिया किसने? जो 18th सेंचुरी में जो हमारे जितने भी बंगाल के या फिर पूरे इंडिया के जो भी लोग थे, जिन्होंने इम्पर्सनलिज्म को वापस ऊपर लेके आ गए इन द नेम ऑफ यूनाइटिंग इंडियंस ऑन वन प्लेटफॉर्म। समझे गए ना बात है? 700-800 साल जो हमारे वैष्णव आचार्य ने काम किया, चाहे वो शंकर देव हो, मीराबाई हो, या चैतन्य महाप्रभु हो। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के अवतार है, भगवान है साक्षात। इनका जितना भी मेहनत था, ये सब मेहनत के ऊपर पानी डाल दिया। ये जो आपके 100 साल पुराने जो भी फिलोसोफर आए, अंग्रेजों से लड़ाई करते करते इन्होंने क्या बोल दिया? आप बोलते हैं, मतलब बेसिकली क्रिश्चियन लोगों से, आप बोलते हैं कि आपके इधर मूर्ति पूजा है। किसने कहा मूर्ति पूजा? दिस इज नॉट मूर्ति, दिस इज गॉड। आप देखिए, इम्पर्सनल एस्पेक्ट में सब कुछ गॉड ही है ना, पत्थर भी गॉड है, सब गॉड है। राइट। और ये कहने लगे ऑल आर चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। आप कहते हैं, हमारे देखो किसमें यूनिट, हम कहते हैं कि हम कहते हैं नॉट जस्ट चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दे आर गॉड ओनली।
भगवान के बच्चे नहीं, भगवान ही है वो सब। तो निराकार प्लेटफॉर्म में आपने यूनाइट तो कर दिया, परंतु आपने फिर पूरी फिलोसॉफी को हौच-पौच कर दिया, जिसमें मेन प्रिंसिपल है विष्णु इज द ग्रेटेस्ट। अब ऐसा नहीं कि विष्णु बैठ के बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, मेरी पूजा करोगे तो तुमको दंड मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। विष्णु सबको अकॉर्ड करते हैं, जो देवी देवता का पूजा के चल तुम करते रहो, लेकिन तुमको जब पता चले कि मैं आपसे ज्यादा प्रेम करता हूँ तो आप मेरे पास आओगे। अल्टीमेटली ये क्या है, प्रेम का सवाल है, राइट। जितना प्रेम देवता आपसे करते हैं उतना भगवान करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, राइट। देवता लिमिटेड है, जब तक वो शुद्ध नहीं हो सकते तब तक उतना प्रेम नहीं दे पाएंगे आपको, और ना ही आपको इस जगत से मुक्त कर पाएंगे जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ है, राइट। इस तरह से ये जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, और एक मैंने आपको बताया था उस समय भी, ये लोगों ने क्या किया, सोशल सेवा स्टार्ट किया। याद है आपको इसके बारे में, कैसे स्टार्ट किया वो लोगों ने? अंग्रेज लोग जो थे वो समाज सेवा कर रहे थे, सोशल सर्विस। तो हमारे जो लोग हैं इंडियन, ये विचार फिलोसोफर्स, ये सोचने लगे यार हमको भी सोशल सर्विस करना चाहिए। वो हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। गरीब जो लोग हैं हमारे, उनको बोल रहे हैं कि तुमको कुछ पैसा दूंगा, ये दूंगा, हॉस्पिटल मेडिकल किट दूंगा, तुम आ जाओ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। वैसा ही है, हम उधर गए थे रामेश्वर, हर एक घर छोड़ के प्रभु जी के वो क्या होता है उनका, जो भी है चर्च, हर एक घर छोड़ के चर्च, हर एक घर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आर्थिक प्रलोभन देकर वो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हमारे लोग बोले भाई हमको भी कुछ समाज सेवा करना चाहिए फिर, तो अभी समाज सेवा करने के लिए पैसा चाहिए, और लोग पैसा कहाँ दे रहे थे? टेम्पल में दे रहे थे। टेम्पल उस समय जो टेम्पल्स थे बड़े बड़े, जहाँ पे टेम्पल में भगवान के बड़े बड़े अर्च विग्रहों की सेवा हो रही थी, तो लोग वहां डोनेशन दे रहे थे। कई लोग सोचने लगे कि लोग मंदिर में पैसा देते लेकिन गरीबों की सेवा के लिए पैसा दे नहीं रहे, तो मतलब बेसिकली हमको पैसा नहीं दे रहे, इनको गरीबों में इंटरेस्ट नहीं था, इनको इंटरेस्ट था अपनी फिलोसॉफी को ये कर। बस बेसिकली वो लोग चाहते थे कि इंडिया अच्छी स्टेट रहे, बट जब तक आप शास्त्र को रेफर करके कोई भी कदम नहीं उठाते तो आप डिजास्टर खड़ा करेंगे समाज में। दैट्स द होल पॉइंट। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग बोलने लगे लोगों को, अरे आप मंदिर में दक्षिणा देते हैं, आपको मंदिर में भगवान दिखता है, राइट, आपको कौवे में भगवान नहीं दिखता है। बोला मैं भी सुनूंगा फिलोसॉफी। तो हमारे ये जो अपने लोग ये क्या बोलने लगे हैं, हमारे लोगों को डोनेशन लेने के लिए ये कहने लगे कि आपको लगता है कि केवल मंदिर में भगवान है, अरे तुम उस गरीब में भगवान को नहीं देख सकते हो। और धीरे धीरे इन्होंने फिलोसॉफी को इतना ट्विस्ट कर दिया, बोलने लगे कि एक्चुअली जो गरीबों में भगवान को देख के या फिर गरीब को भगवान समझकर सेवा करते हैं वही श्रेष्ठ है। इनडायरेक्टली कह दिया मंदिर में भगवान की पूजा करने की जरूरत है नहीं, उधर क्या जरूरत है भगवान की पूजा करने की, अरे गरीब की सेवा करो, चैरिटी करो। आज भी वही स्थिति है, ये सब बिगाड़ने का काम किसने किया? तो ऐसा नहीं कि मंदिर से चैरिटी काम नहीं होता है, फॉर सेंचुरीज मंदिरों से कई लोगों का जो पुअर गरीब है या किसी को दुख, उन सबको समाज कल्याण के कार्य मंदिर करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली। अभी तो टेम्पल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो अलग बात है, अलग वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, कलेक्शन हुंडी कहाँ है, वो नोबडी नोस। बट ट्रेडिशनली जो बड़े बड़े मंदिर राजा लोग मेंटेन किया करते थे, तो क्या राजा किसी प्रजा की सेवा नहीं करते थे क्या? ऐसा नहीं लगा मंदिर में पैसा जमा करो, जो ट्रेजरी था वो भगवान की सेवा के लिए था, एंड दैट ट्रेजरी इमरजेंसी में प्रजा के लिए काम में आता था। तो इन लोगों ने कहने लगे कि तो ये सब कॉइन टर्म वहां से आ गया, तो ना आपने ये जन सेवा ही जनार्दन सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। बेसिकली मनुष्य की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा करने जैसा ही है, ऐसा हो गया। ऐसा है क्या? मनुष्य मनुष्य है, भगवान भगवान है। जो बेनिफिट आपको भगवान की सेवा करने से मिलता है वो मनुष्य की सेवा करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तत्वों को समझो ठीक से। ईश्वर ईश्वर होता है, जीव जीव होता है। हमें क्या करना है, वी हैव टू वाटर द रूट्स। पेड़ के जड़ में पानी डालना है, बराबर है कि नहीं? पानी पत्तों में नहीं डालना है। तो आप 1000 लोगों को संतुष्ट करने जो संसार में, संतुष्ट कोई होगा आपसे? नहीं होगा। सदियों से हम लोग सेवा करते आ रहे संसार की, संतुष्ट हुआ कोई आज तक? इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये सिद्धांत कोई नया नहीं है, प्रहलाद महाराज के टाइम से प्रहलाद महाराज कहते हैं संसार में जिसकी सेवा कर रहे हो ना तो वो सुखी है ना आप सुखी है। जिसको सेवा दे रहे हैं वो सुखी हुआ आज तक? उसकी एक्सपेक्टेशन आज तक पूरी हुई? और ना ही हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है।
हम सोचते हैं मैं सेवा दे रहा हूँ तो मुझे भी उसमें सेवा देना चाहिए, वो सोचता है मैं सेवा दे रहा हूँ मुझे भी सेवा देना चाहिए। दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। सो बिकॉज इस तरह से स्वार्थ होने की वजह से ना तो हम सचमुच उससे प्यार करते हैं ना वो हमसे प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। इसीलिए जब तक हम ईश्वर की पूजा के स्तर पे नहीं आते, जब भगवान की पूजा करें हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर आप सामने वाले की सेवा निस्वार्थ भाव से प्रेम से करोगे। इसलिए ओनली डिवोटी कैन सर्व एक्चुअली प्रॉपरली। इसलिए कहा जाता है कि डिवोटी ही अच्छा वेल विशर हो सकता है किसी का, क्योंकि वो वास्तविक सेवा करना चाहता है। अभी समाज में लोग किसकी सेवा करना चाहते हैं? खुद की सेवा कर रहे हैं। भले कहते हैं मेरे परिवार की सेवा करो, सब एक्चुअली खुद की सेवा कर रहे हैं। परिवार के कर रहे हैं क्योंकि परिवार उनको चाहिए उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए, राइट। बट भक्त जब बनते हैं हम तो समझते नहीं मैं एक्चुअली इनकी सेवा करोगे कि ये भगवान का भक्त है, उस प्लेटफॉर्म पे सेवा होती है। तो इस तरह से इन लोगों ने सोशल सेवा स्टार्ट किया। और अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनली इवन विद इन द मायावाद, एक मायावाद था शंकराचार्य का ओरिजिनल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थक गए ना आप लोग? 145। ये तो सारे विंडो बंद हो चुके हैं, अब कैमरा बंद हो गया सबका। ये लोग कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। मैंने ब्रेक ले ली थी। ये पूरा पर्पट इसमें कवर हो जाएगा, ये पूरा मंत्र हरे कृष्ण ऑनलाइन डिवोटी। बाकी जो सूरत में शादी करने के बोलेंगे अच्छा हम शादी में चले गए। मतलब ऑनलाइन भी नहीं आ पाए होंगे। नहीं ऑनलाइन भी नहीं आ पाए वो लोग। बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या करेंगे, बॉडी हमारा लिमिटेड है। हाँ वो है। तो क्या होता है कि शंकराचार्य जो ओरिजिनल शंकराचार्य का फिलॉसफी है ना, वो दिस इज वर्ल्ड रिजेक्टिंग। वो ये नहीं बोले कि संसार में हॉस्पिटल खोलो या फिर स्कूल खोलो, ये सब नहीं बोले शंकराचार्य। बोले गेट आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ये जगत माया है, व्हिच इज ट्रू फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उनके बाद जो उनके जो अनुयायी आए अभी, शंकराचार्य तो 1000 साल पहले आए, अभी जो 18th सेंचुरी में ये जो लोग हैं इनको कहते हैं नियो मायावाद। शंकराचार्य कहते हैं कि संसार को छोड़ना चाहिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? संसार में हॉस्पिटल खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, मतलब दे आर इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड। दुनिया को छोड़ना चाहिए तो ये दुनिया को अटैच करके बैठे। और आपको इससे भी भयानक स्थिति इसमें से कुछ ऐसे हैं जो नाम नहीं लूंगा मैं, आपने देखे भी होंगे। बहुत सारे खिचड़ी है पूरा, वो लोग मांस मछली भी खाते हैं, एंड दे कंसीडर खाने के लिए बनाए, वो खा सकते हैं, उसमें क्या है। बड़े बड़े सन्यासी। तो क्या होता है, शास्त्र को जब हटा देते हैं और अपना खुद का शास्त्र लेके आते हैं, ये सब स्टार्ट होता है। तो कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका शास्त्र है ना, भगवान ने दिया होता है नहीं है। सो दैट्स हाउ ये सब खिचड़ी बना दिया लोगों ने, पूरा खिचड़ी बना दिया। तो मॉडर्न मायावाद एक्चुअली इज टोटल हॉचपॉच। इसको 4 लाइन में समराइज किया गया है, चतुर्थ ने बहुत सुंदर समराइज किया। वो कहते हैं द मॉडर्न मायावाद हैज ग्रेन्स ऑफ इम्पर्सनलिज्म। आपको लिखना तो लिख लीजिए, इट हैज ग्रेन्स ऑफ इम्पर्सनलिज्म फ्रॉम उपनिषद। हिंदी में लिखना है उपनिषद, सॉरी इम्पर्सनलिज्म मेन कहां से आया है? उपनिषद से आया है। उपनिषद में है ना भगवान का इम्पर्सनल एस्पेक्ट भी है, भगवान के शरीर से तेज कांति निकलता है। तो उपनिषद बताते हैं कि इम्पर्सनल पहलू भी है, राइट। बट देयर इज नॉट ऑल इन ऑल ना। तो पहली चीज, आज का जो मायावाद है मॉडर्न, वो 4 चीजों से मिला हुआ खिचड़ी है। पहली चीज निराकारवाद, उपनिषद से लिया हुआ, हिंदी में लिखना है तो उपनिषद से लिया हुआ निराकारवाद, राइट। ग्रेन्स ऑफ इम्पर्सनलिज्म फ्रॉम उपनिषद। तो खिचड़ी बनाने के लिए ग्रेन्स लगते हैं ना, खिचड़ी बनाने के लिए ग्रेन लगेंगे ना, दाल चावल खिचड़ी। तो आप हिंदी में लिख लीजिए निराकारवाद के दाल चावल सब्जी जो भी रहेगा। उपनिषद, उपनिषद से हमने क्या किया, ये लोगों ने क्या किया, उठाया निराकारवाद का कॉन्सेप्ट, पहली चीज। दूसरा, शुगर ऑफ सोशल सर्विस फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी से क्या लिया इन्होंने? समाज सेवा, बराबर है। क्योंकि क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे थे,
समाज सेवा के नाम पर हमारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, ये लोग बोले हम भी करेंगे समाज सेवा, तो ये लोगों ने समाज सेवा उठाया क्रिश्चियनिटी से, है ना। और ये खिचड़ी ऐसी मीठी खिचड़ी है, गुजराती खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल लगता है, वो उठाया इन्होंने उपनिषद से, निराकारवाद का। और शक्कर, समाज सेवा का शक्कर उठाया क्रिश्चियनिटी से। थर्ड, स्पाइस ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये जो जितने भी थे ना विचार, ये सब ये हिंदी में बोलो प्रभु। हाँ, इसका हिंदी में अर्थ होगा राष्ट्रीयवाद, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उठाया गया राष्ट्रीयवाद। क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना देश सब कुछ है, राष्ट्रवाद, क्योंकि इनको अंग्रेजों से मुक्त करना था ना भारत को। तो सोचिए जरा इसमें कितना खिचड़ी हो गया है, अंग्रेजों से मुक्त करना है भारत को, राइट, प्लस इनको जातिवाद से मुक्त करना है, सती प्रथा से मुक्त करना है, मूर्ति पूजा से अलग करना है। तो खिचड़ी पकाना पड़ेगा ना पूरा ऐसे, मतलब पकाया हुआ है। स्पाइस ऑफ नेशनलिज्म टेकन फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय, उस समय देखिए 18th सेंचुरी मतलब क्या है, भारत में अंग्रेजों का राज था ना, तो अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना वो भी एक उद्देश्य था इस मूवमेंट का, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया वो लोगों ने। पर आपने बोला ना राष्ट्रीयवाद जो स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उठाया उन्होंने। उस समय भारत के ऊपर अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, तो उनको मुक्त करना है, तो फिर लोगों को यूनाइट करना पड़ेगा ना एक ही प्लेटफॉर्म पे। अब समझो आपके इसमें चमार है, भंगी है, ब्राह्मण है, कोई दर्जी है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। तो लोग नहीं मैं दर्जी हूँ, वो बोले मैं चमार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये हूँ। इनको सबको समझ में लाने के लिए बोले अरे सब क्या है, निराकार है, सब भगवान का एक ही, इसमें जाके हमको मिलना है निराकार में। तो तू दुर्गा का उपासक है, कोई बात नहीं, दुर्गा भी भगवान ही है। तो शिव भी भगवान ही है। अच्छा तू किसका, साईं बाबा का है, तू भी भगवान ही है, सब भगवान है। आ जाओ इधर बैठो। सुनने में भी अच्छा लगता है ना, सुनने में अच्छा लगता है ना। जहाँ बोलेंगे यहाँ पे कोई जात पात कुछ भी नहीं है, सब समान होता है प्रभु जी, सब सेम है, सब सेम। सुनने में कितना अच्छा लगता है नहीं, बट उसका परिणाम भयंकर है। सुनने में अच्छा लगे पर परिणाम वेरी डेंजरस। पूरे शास्त्र को उल्टा पुल्टा करके तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। क्या हुआ हमें बता सुन रहे नहीं, कुछ डाउट है तो पूछिए। नहीं ओके, ऐसा होता है ना, अभी ब्राह्मण और ये सब होता है, ब्राह्मण हूं मैं, वो तो मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे यहाँ पे आने का नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल ब्राह्मण जो होता है ऐसा नहीं करता है वो, बट जो ब्राह्मणत्व को समझा नहीं हो ऐसा करता है। मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ रास्ते से चलते समय तुम यहाँ इधर देखने का, टच नहीं करने का मेरे को। तो पहले के टाइम में ऐसा होता था, शूद्र रास्ते से चलते थे, मैं शूद्र आ रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, 3 बार बोलना है उसको। क्यों बोलना है? ये एक्सप्लॉइटेशन भी किया गया है तथाकथित ब्राह्मणों द्वारा। एक्सप्लॉइट करने की वजह से ये सब रिवेल हो गए सारे शूद्र, नीचे के जो जात वाले हैं, वैश्य और ये सब। तो ये लोग बोले कि अभी इनको भी सबक सिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ये लोग उनके साथ मिल गए, अंग्रेजों के साथ मिले। तो बहुत मतलब देखिए, बेसिकली पूरे मनुष्य समाज के हिस्ट्री में देखेंगे तो सेल्फिशनेस, ग्रीड, यही सबका रूट है। इसलिए महाराज जी हमारे सिंपल भाषा में कहते हैं, निस्वार्थ सेवा जब तक हम नहीं करेंगे। तो मतलब आचार्य जानते हैं शास्त्रों के नेचर को कैसे सिंपल लैंग्वेज में, एलोक्वेंस में उसको प्रेजेंट करना है। सिंपल। अभी प्रॉब्लम क्या है हमारा? ग्रीड, अनर्थ, उसकी वजह से पूरे संसार में प्रॉब्लम है। इसलिए देखो ना, मेथोडिस्ट एंड बैप्टिस्ट, ये 2 क्रिश्चियनिटी में ग्रुप होते हैं। इन दोनों में लड़ाई झगड़ा इतना भयंकर, इतने सदियों से वो लोग खून खराबा होते आ रहा है। इन दोनों का प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है। एक ग्रुप कहता है कि अगर किसी को कन्वर्ट होना है, बैप्टिज्म बोलते हैं ना वो, तो उसको नदी में पूरा अंदर सर डुबा के स्नान करके आना चाहिए। दूसरा ग्रुप बोलता है नहीं, ऐसा नहीं, खाली पानी छिड़कना चाहिए, तो उससे बैप्टिज्म हो जाता है। बस इसके ऊपर झगड़ा है। क्या झगड़ा है? पानी में पूरा डूबना या छिड़कना। और इससे सदियों से मतलब इवन मुस्लिम में जाएंगे, शिया सुन्नी, कितने झगड़ते हैं वो लोग। तो अल्टीमेटली चाहे हिंदुइज्म में जाओ, क्रिश्चियनिटी में जाओ, इस्लाम में जाओ, लोग तब तक झगड़ते रहेंगे जब तक वास्तविक भगवान से प्रेम करना नहीं सीखेंगे। वो लोग अपने स्वार्थ को दूर रखकर भगवान का भजन नहीं करेंगे। आखिर सारे धर्मों में भगवान का भजन करना सिखाते हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कोई भी हो।
लेकिन भगवान का भजन कौन कर रहा है और भजन करने में भाव क्या होना चाहिए, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हमारा सारा काम खराब है। फिर लड़ते रहो, झगड़ते रहो। अभी देखो ना, इस्कॉन के अंदर भी लोग झगड़ते रहते हैं, ये मेरे गुरु इंडियन है, तुम्हारे गुरु विदेश वाले हैं, होता है ना, मेरे काउंसलर ये हैं, तुम्हारे काउंसलर वो हैं। जिसको गुरु तत्व नहीं समझ में आया वैसे लड़ते रहेगा। काउंसलर या गुरु कोई भी हो, वो गुरु का तत्व है और आपको सिखा रहा है कि कृष्ण कौन है। कोई बोलेगा नहीं मेरे गुरु अमेरिकन है, कोई बोलेगा मेरे गुरु हिमालय में रह के आए हैं, कोई बोलेगा मेरे गुरु, तो सिंपल है। तो अभी हमारे महाराज जी हिमालय में रह के आए, राइट? वो खुद तो कहीं जाके झंडा गाड़ के बोलते नहीं मैं हिमालय से आया हूँ, मैं महान हूँ, वो तो नहीं बोलते कभी। लेकिन चेला इतना उस्ताद होता है, वो गुरु का नाम लेकर अपने आप को पॉपुलर बनाना चाहता है। वो हर जगह मेरे गुरु इतने महान है। महान तो है गुरु, लेकिन फिर दूसरे गुरु को निंदा मत करवाओ। आपके गुरु बहुत सिंपल है, मेरे गुरु पता है आपको। तो ये सब भेद करने के लिए किसने सिखाया है? द मेंटालिटी ऑफ ग्रीड, सेल्फिशनेस, जो अनर्थ है, ये रूट है हमारा सबका। तो इसलिए इतने सारे खिचड़ी, मतलब प्रॉब्लम एक बच गया इसमें से। फिर लास्ट में एनवी ऑफ कृष्णा टेकन फ्रॉम हार्ट्स ऑफ कंडीशन सोल, भगवान की ईर्ष्या जो है, राइट? हम सब के अंदर क्या है? भगवान के प्रति ईर्ष्या है। एनवी ऑफ कृष्णा टेकन फ्रॉम हार्ट्स ऑफ द कंडीशन सोल्स, हर बद्ध जीव के हृदय के अंदर ईर्ष्या है भगवान के प्रति। आप ऐसा लिख लीजिए उसको, बद्ध जीव के हृदय में भगवान के प्रति जो ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या को उन्होंने लिया। तो इसको समराइज करते हैं, ऐसा देखिए, आज का जो मॉडर्न मायावाद है ये इन 4 चीजों से बना हुआ है। नीचे से आते हैं अभी ऊपर, ठीक है? अच्छा, हर किसी के हृदय में ईर्ष्या है भगवान से, इसका मायावाद से क्या संबंध है? अरे भाई, अभी आप देख रहे हैं कि ऑल्टर में एक बैठा हुआ है, एक नहीं उसके साथ 8 गर्लफ्रेंड बैठी है, ऐसा लोग सोचते हैं। इंजॉय कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक खाली खाते रहते हैं, और कुछ भी बोलेगा कृष्णा इज द एंजॉयर, आप सेवक है। तो एक बद्ध जीव के हृदय के अंदर इतनी ईर्ष्या है भगवान के प्रति, सोचता है मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकता? हर बार में मेरे को क्यों कहा जा रहा है एंजॉय मत करो मत करो मत करो? सोचते हैं ना ऐसा लोग। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, तो प्रॉब्लम क्या है भाई? मतलब आपको भी चाहिए, कैपेसिटी है उतना मेंटेन करने का। एक मेंटेन करने में जिंदगी पूरी बर्बाद हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, मैं ट्रेन में जा रहा था बुक पढ़ते हुए, तो मैंने उसको ऐसे बोला, बुक दे रहा था उसको भगवत गीता, बोलता है कि तुम्हारे कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, ये फलाना फलाना 16,000 रानियां हैं। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या कुछ? बोला तुम्हारा लगता है एक भी नहीं है। गुस्सा हो गया, बोलता मेरा 2 है। तो मेरा 2 है। मैं बोला तुम्हारे 2 से क्या होगा, और भड़क गया। सो बेसिकली क्या, हम सबको भगवान से ईर्ष्या है। भगवान के उसी से तो वजह से यहाँ पे आए थे ना हम लोग, भगवान से ईर्ष्या करके यहाँ पे आए थे। तो अभी जिस समय निराकारवाद बोला जाता है तो वो वाह, मतलब भगवान है नहीं। एक तरह से निराकार मतलब क्या है? भगवान है नहीं ना, भगवान को कंप्लीटली डिनाई कर दिया आपने। तो बोलता है हाँ ये अच्छा लग रहा है, मैं भी भगवान, मतलब बेसिकली अच्छा मैं भी एंजॉय कर सकता हूँ, वाह। इसलिए ये ईर्ष्या बद्ध जीवों के हृदय के अंदर पहले से है, और इस ईर्ष्या को उठाकर मायावाद ने क्या किया, एक एलिमेंट यहाँ से उठाया प्रमोट करने के लिए अपने फिलॉसफी को। तो हर किसी को अच्छा लगता है ना सुनने में कि मैं भगवान बन गया हूँ। आप जाइए ऐसे किसी योगा इंस्टीट्यूट में या फिर किसी संस्था में, जहाँ आपको जाते ही बोलेंगे आप भगवान है, और आप जैसे साधना करोगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा आप कैसे भगवान हो और भगवान बन जाओगे। तो अच्छा लगेगा ना उसको, जो संसार में पिटते आ रहे इतने दिन से, वो अचानक उसको सुनने में आए मैं भगवान हूँ, तो अच्छा लगता है उसको। लेकिन भगवान तो बन नहीं सकता है, राइट? बट ये दिस इज द वन थिंग, एनवी, ईर्ष्या भगवान के प्रति। और उसके बाद था स्पाइस ऑफ नेशनलिज्म। उस समय नेशनलिज्म भी था तगड़ा, और अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए ही तो ये सब चला ना मूवमेंट, तो नेशनलिटी भी आ गया। उसके बाद सोशल सर्विस भी आ गया, समाज सेवा, शुगर ऑफ सोशल सर्विस टेकन फ्रॉम क्रिश्चियनिटी,
और इम्पर्सनलिज्म उपनिषद से। इस तरह से ये चार चीजें मिलाकर एक ऐसा खिचड़ी बना, इस खिचड़ी में आज तक लोगों को धर्म, मतलब लोगों को आज मालूम नहीं है धर्म क्या होता है, कौन है भगवान। मतलब जो प्रॉपर स्टडी करते हैं उनको मालूम है, बट अधिकांश लोगों को धर्म क्या है मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में नहीं पता है। वो सब बोलेंगे शिव भी भगवान है, विष्णु भगवान है, निराकार भी भगवान है, तुम भी भगवान, सब भगवान है। हरे कृष्णा। राइट, इस तरह से। सो दिस इज द हिस्ट्री सो फार, जिसकी वजह से ये फ्रेज यहाँ पे आया, ऑल पाथ्स लीड्स टू सेम गोल। एक ही मार्ग सभी लक्ष्यों की ओर लेके जाता है। 1 मिनट का ब्रेक। एनी क्वेश्चंस? थक गए? क्वेश्चन ही नहीं आते मुझे तो। अच्छा है ना, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहे मतलब समझ में आया है सब कुछ। ये जब भी आप पूछोगे ना तो मैं ऐसे ही ब्लैंक नहीं दे सकती, क्या जवाब क्या देना है? कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा फिर आप लोग। मैं लिखा था कि आपने क्या लिखा कि जो एक ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मण परिवार में से आता है, बरोबर? जो पहले के ब्राह्मण थे और अभी के, और जो मतलब अभी सबको भक्ति करने के लिए बोला, पर जो शास्त्रों में, वो जो वेदों में जो लिखा है कि जो काम उनके जो बनाए हुए हैं वो तो वो ही खुद अभी भी वही कर रहे हैं ना। कि जैसे कि कोई मरने के बाद जो विधि होती है, कि जैसे शादी होती है, तो वो तो शास्त्रों में पहले से लिखा है कि उनको ही करना है। नहीं तो ये लोग तो मतलब जो अभी के हमारे जो भौतिक जगत में, तो वो तो किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करेगी कि जो उनको भी ऐसा है कि ब्राह्मण को ही घर में बुलाया जाए। आपका प्रश्न क्या है फिर? वही ना कि अभी मतलब भक्ति सब लोग कर सकते हैं। देखिए रुकिए, रिचुअल अलग होता है, कर्मकांड में भक्ति अलग होती है। हाँ, कर्मकांड की जो विधि है शायद एक शूद्र को ना पता हो या मुझे भी पता ना हो, क्योंकि वो क्या हो गया, इट्स लाइक ए प्रोफेशन। मैं वही समझे कि नहीं? हाँ, तो वो तो वही कर सकता है ना जो जिसको दिया गया है। हाँ, तो मतलब वही उन शास्त्रों में वही लिखा है ना कि जो पूजा होती है, जो विधियां होती है, कर्मकांड हो चाहे कुछ भी पूजा कर्मकांड आप जब जोड़ते हैं, हाँ, पूजा जब आप शब्द जोड़ देंगे, नहीं तो वो अलग है। पूजा तो भगवान की होती है और देवताओं की भी होती है, वो सब लोग कर सकते हैं। बराबर, सब लोग कर सकते हैं। हाँ, बस वही। पर जो प्रभु जी एक क्वेश्चन है। एक मिनट माता जी, एक मिनट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी ले रहा हूँ, बोलिए। मतलब जो अभी मतलब जो मैंने बोला कि जो हमारे जो पहले से शास्त्रों में जैसे जैसे लिखा है, वो जिसकी विधि है वो तो वही करेगा। पूजा जो है वो सब लोग कर सकते हैं। पूजा भी कर्मकांडीय स्तर पे ब्राह्मण ही करेगा। हाँ, हाँ, बट अगर हृदय से पूजा करनी तो कोई हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। अभी देखिए शबरी थी, हाँ, तो शबरी को किसी यूनिवर्सिटी में जाके वेद पढ़ने नहीं पड़े। प्रहलाद महाराज कौन से वेद पढ़ के आए थे? नहीं। ध्रुव महाराज कौन से वेद पढ़े थे उन्होंने? अब एक ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ है माना जाता है, जो वेद पारंगत है, लेकिन अगर उसको ये मालूम नहीं है कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, जीवन का लक्ष्य अंतिम वो है, और एक सिंपल शबरी उसको मालूम है कि विष्णु परम आराध्य है, तो इसमें किसको शास्त्र का कंक्लूजन समझ में आया है? इसीलिए शास्त्र में या कई कोटेशन है, भगवान को आप शास्त्रों से नहीं समझ सकते। भगवान को आप अपनी विद्या, अपने मंत्र, तप, जब इसे नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को केवल गुरु की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं, जिसने भगवान की कृपा प्राप्त की है। राइट? तो इसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो दर्जी होगा वो दर्जी का, क्योंकि उसको वही आता है, वो सीख रहा है, सिखाया है उसने प्रोफेशन में। अभी आपके डायमंड बनाते हैं आप लोग, तो आपके बच्चे डायमंड ही बनाएंगे ना? बनाते हैं ना? नहीं बनाते? अच्छा, पढ़ रहे हो अभी। बराबर है कि नहीं? तो कर्मकांडी रिचुअल्स आर डिफरेंट एंड वर्शिप ऑफ विष्णु इज डिफरेंट। भक्त तो सबको बनना है, एक कर्मकांडी में बनना है, एक भक्त को भक्त भी बनना है, हर किसी को बनना है। राइट? भगवान सबके लिए आराध्य है। तो वर्णाश्रम सिस्टम ऐसा अरेंज किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, हर किसी को अपने अपने साइकोलॉजी के हिसाब से काम दिया गया है। क्षत्रिय को मैनेज करना अच्छा लगता है तो उसको मैनेजमेंट दे दिया है, वैश्य को व्यापार करना अच्छा लगता है, व्यापार कर रहे हो। राइट? ब्राह्मण को पढ़ाना अच्छा लगता है, उसके पढ़ाने के लिए वेद दिए उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण अगर वेद पढ़ा रहा है
लेकिन उसको अगर निराकार ब्रह्म ज्योति के आगे क्या है मालूम नहीं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसको सारा अंतिम कंक्लूजन मिल गया है। जब तक वो भगवान के स्तर पर, मैं इसलिए देखिए ये आगे भी आएगा कई बार, वैष्णव श्रेष्ठ है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, बताइए? क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण के स्टेज को पार करके आगे चला जाता है। ब्राह्मण स्टेज मतलब ब्रह्म स्टेज, ब्रह्म परमात्मा भगवान इन 3 स्टेज में से ब्रह्म स्तर जो रहता है वो ब्राह्मण कहते हैं उसको, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। लेकिन वैष्णव कौन है? जो ब्रह्म के स्तर को पार करके अंतिम निर्णय उसको प्राप्त हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उसको अंतिम निर्णय डायरेक्ट मिल गया हो आगे के 2 फेज क्रॉस किए बिना, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए इसको अंदर कभी लोग सोचते हैं अरे मैं तो डायरेक्ट सब कुछ जानता हूँ लेकिन ब्रह्म ज्योति के बारे में मुझे मालूम नहीं। अरे इसलिए शास्त्र पढ़ के समझो कि आपने ये स्टेज ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। स्टेज मैंने क्रॉस किया है, समझने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि हमको कैसे डायरेक्ट उठा के बैठा दिया ऊपर, डायरेक्ट विष्णु वर्षिप के स्तर पे लेके आ गए। तो नीचे के स्तर भी हमें जानना जरूरी, नीचे कौन सा स्तर है जिसको मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ, दैट इज ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर क्रॉस कर गया ऑलरेडी। जिस प्रकार ये उदाहरण एक बार दिया था, जैसे फूल बनाते हैं फूल की माला, तो एक पहली पंखुड़ी होती है, दूसरी पंखुड़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। समझो 8वीं पंखुड़ी लास्ट की पंखुड़ी है, इसके पहले बहुत सारी पंखुड़ियां हैं, पेटल्स 1 2 3। जब निडल पास होती है, इतने फास्ट पास होती है, दिखती कहां से 9वीं पेटल के बाहर आ गई है, लेकिन ऑलरेडी उसने पहले दूसरे तीसरे क्रॉस करके फटाफट जा चुकी है। तो टाइम इतना फास्ट होता है कि लगता है वो 8वीं से बाहर निकल गई है, क्योंकि एंड में दिखता है ना वो। उसी तरह से जब हम वैष्णव बनते हैं तो हम ये ब्रह्म स्टेज, परमात्मा ऑलरेडी इतने फास्ट क्रॉस कर चुके हैं कि हमको रियलाइज नहीं होता है कभी कभी कि ओ ये स्टेज मैंने क्रॉस कर लिया है, बट ये ऑलरेडी क्रॉस्ड। तो आपको अभी निराकार ब्रह्म के स्टेज में जाने की जरूरत नहीं है कि आप बोलेंगे मैं कल से निराकार ब्रह्म के ऊपर मैं ध्यान करूंगी बैठ के। अरे आपने ध्यान का अंतिम कंक्लूजन प्राप्त कर चुके हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ये गीता में आगे 6ठे अध्याय में। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसने जन्मों जन्मों से साधना तब भक्ति भजन करने के बाद जो डायरेक्ट भगवान तक पहुंच गया, वो ऑलरेडी ये सब स्टेजेस पार कर चुका है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, अष्टांग योग सब कुछ पूरा कर चुका है वो। क्या प्रश्न आपका मालती माता जी, बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी कि बाल विवाह, सती प्रथा वगैरह जो है वो अननेचुरल नहीं लग रहा है, क्या वो सही है? ये प्रैक्टिकल से आपको मैंने उत्तर दिया, आपने सुना क्या? बाल विवाह के बारे में मैंने उत्तर दिया था, आपने सुना था कि बाद में लेट ज्वाइन हुए आप? हाँ, कि वो कंपल्सरी नहीं था। नहीं, मैंने जब ये आंसर दिया था आप जुड़े थे कि आपने नहीं सुना वो आंसर? मैं जुड़ी हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ शुरुआत से। हाँ, तो मैंने उत्तर क्या दिया था आपको? बाल विवाह मतलब एग्जैक्टली इट्स नॉट अ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज मतलब क्या होना चाहिए कि बच्चों को अभी समझो एक 7 साल का बच्चा है, दूसरी 7 साल की बच्ची है, दोनों को विवाह करके घर में डाल दो, ऐसे तो नहीं होता था ना चाइल्ड मैरिज में। बच्चे अपने अपने घर में रहते थे। तो अभी आपके बच्चे, मतलब आपके नहीं आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं आप बताइए मुझे। आजकल अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी तो उसके माता पिता बोलते तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, शॉक। सुना कि नहीं आपने कभी भावना माता जी? सुना। You don't have girlfriend? सुना। तो लड़की के, अरे मैं उधर प्रोग्राम में था एक बार साइन में एक जगह पे, तो वो एक माता जी एल्डरली है, प्रोग्राम में आती है, 50 रहेगी, 50 उसकी बच्ची, फिर ये 50 मतलब बच्ची 30 के आसपास, राइट? तो ऐसे बैठे थे साइड में, मैं बोला, ऐसे बात कर रहे थे हम लोग कि आप बहुत दिन से आए नहीं, क्या हुआ? तो उसमें उतने में उसकी बच्ची आ गई, वो कैसे बीच बीच में आती थी, तो आके बैठी साइड में और कुछ तो बात चल रही थी। मैं पूछा कैसे हो, बहुत दिन से दिखे नहीं आप लोग। तो अचानक उसका फोन आ गया। किसका? लड़की का। तो फोन आया तो फोन पे बात करना चालू कर दी उसने, तो बात से समझ गया मैं। तो मैं वो माता जी को बोला, तो माता जी बोली ओ बॉयफ्रेंड है वो किसा, मराठी है वो, बोलने की बॉयफ्रेंड है उसका फोन पे। मैं बोला इतना ओपन, मम्मी के सामने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है इतना खुल्लम खुल्ला, और मम्मी भी बोले बॉयफ्रेंड है ना उसका, उसमें क्या है? तो मैं बोला इसमें क्या है? हरे कृष्णा। आप समझ रहे क्या होता है? तो अगर नहीं रहेगा तो लोग बोलते हैं बॉयफ्रेंड नहीं है,
क्या क्या कॉलेज में फिर तुम लोगों ने? आई मीन वेस्टर्न कल्चर इतना डिग्रेडेड कल्चर है, बट आप जरा सोचिए मालती माता जी, ये साइकोलॉजी प्यूबर्टी के एज में बच्चों में आ ही जाता है, उनको कोई ना कोई अट्रैक्शन हो ही जाता है किसी न किसी से, और वो बना लेते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही जाते हैं। इस बात को आप स्वीकार करते कि नहीं करते, बताइए आप मुझे। हाँ, आजकल के बच्चे करते हैं, लेकिन अरे हमारे युग आजकल में के- तो ऐसा नहीं। अरे बाबा, आपके युग की बात नहीं है, मेरे युग की बात नहीं है, किसी भी युग में जाइए, हमारे युग में लोग पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं करते थे, ठीक है? वो किसी को देख, हाँ, किसी को देखते थे तो उसको आकर्षण होता था, वो क्योंकि सोसाइटी हमारा उस समय इतना कंट्रोल था, सिविलाइज था, फिर भी होता था बहुत कुछ बैक ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, दीवार के पीछे जो भी है। अभी कैसे, अभी इतना खुला खुला है कि, तो अगर ये नेचुरली होता ही है अट्रैक्शन, तो क्यों ना बच्चों को ऑफिशियली टाइप कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं मालती माता जी? यस यस यस। तो उनको ऑफिशियली टाइप किया जाता था कि देखो बेटा, तुम्हारे लिए ना हमने एक लड़की ढूंढी है। अभी 7 साल के बच्चों को क्या समझ में आता है, लेकिन उनको मालूम है ये ढूंढेगा, अभी 8 9 10 11 साल का हो जाएगा ना, ये इसका दिमाग घूमना चालू हो जाएगा कि कोई सुंदर स्त्री कहाँ पे है जिससे मैं बात करूं, उसका मेरे से, तो उसको टाइप कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, आप लोगों ने टाइप किया ना, अनुसंधान हो जाता है। अनुसंधान, शुद्ध हिंदी। तो क्या होता है कि उसको पता चलता है कि अरे मेरे लिए सिलेक्ट किया है ना मम्मी पापा ने, या फिर मैंने भी सिलेक्ट, आजकल के बच्चे खुद सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अच्छा है ना, सिलेक्ट करके एक साथ एक ही जगह रहो, राइट, एक ही जगह रहो, शांति से रहो और विवाह करके आगे बढ़ो। नॉट दैट कि आज फिर ऐसे लोगों को अगर आप एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, फोरम नहीं देंगे, तो क्या होता है ना कि ये फिर इलीगल कर देते हैं सब जगह पे। अब किसी के साथ मिलना जुलना, कहीं घूम रहा है क्या, तो अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है, लोग इस तरह से फिर लिविंग में रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशंस, किसी का क्या हो गया, इतने कर्म लेते हैं सारे, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा ना। तो बाल विवाह कोई गलत चीज नहीं थी, क्योंकि साइकोलॉजी उस समय ऐसा होता है कि बच्चे को चाहिए तो उसको ऑफिशियल फॉर्मेट में दे दो, नहीं तो बेचारा भटकेगा यहाँ वहाँ। इज इट ऑलराइट मालती माता जी? हाँ हाँ, समझे। लेकिन और ये सती प्रथा भी मुझे तो एक क्रूर प्रथा लगती है। अरे सती प्रथा क्रूर नहीं है, सती प्रथा को क्रूर हमने बना दिया। अभी समझो, कोई पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती है कि पति के साथ ही जाना चाहती है, तो उसको क्यों रोकना है हमें? उसका पतित्व इतना स्ट्रांग है और उसको विश्वास है कि मेरा पति जहां जाएगा वहीं मैं जाऊंगी, तो उसको क्यों रोकना चाहते हो? आप सत्यवान सावित्री की कथा मालूम है क्या आपको, हरिश्चंद्र राजा की? लेकिन ऐसा भी होता है ना कि चिता पे चढ़ने से लोग डरते भी है। अरे वो आप डरते हैं, आपने जौहर सुना है कि नहीं? जौहर, हाँ सुना है प्रभु। हाँ, तो जौहर कौन करता है? सुना है। नहीं, जौहर कौन करता है? जिसको विश्वास है कि मेरे पति जो है, राजस्थान रजपूतानी बाई करते हैं सब, रजपूतानी राजस्थान में। सिर्फ राजस्थान में जितने भी राजपूत जितने भी हो गए क्षत्रिय, वो सब करते थे। तो अभी कोई नहीं करेगा। अभी तो जमाना उल्टा हो गया प्रभु जी। अभी पति जौहर करते हैं, पर नहीं करते, जौहर नहीं करते, करवाएंगे, पत्नियां नहीं करेंगी। तो इसीलिए सती प्रथा को रोका गया है मालती माता जी, क्योंकि जबरदस्ती लोगों को फिर कहते हैं तू मर जा। ऐसा नहीं है ना, आपकी इच्छा है तो हम जा सकते हो। सती के उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। देखो ये हरिश्चंद्र और क्या नाम था उनका, सावित्री सत्यवान नहीं, तो हरिश्चंद्र को उन दोनों का प्रेम हो गया था। सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र तारामती, बराबर। तो ये सावित्री को प्रेम हो गया था हरिश्चंद्र से, लेकिन मालूम था कि हरिश्चंद्र के साथ तारामती। अच्छा ठीक है, ये सत्यवान सावित्री वो, हाँ, तो उसको पता था कि ये मेरा पति बनने वाले हैं, राइट। फिर भी अभी लेकिन प्रेम हो गया ना उसको, तो बोली कैसे करना है। तो यमराज जब आए उनको लेकर जा रहे थे, तो यमराज के पीछे पीछे जा रही थी, वो बोले मेरे पति को दे दो वापस। यमराज बोले नहीं बेटा, उनको जाना है, अभी उनका हो गया। फिर बोले कि तुझे क्या आशीर्वाद चाहिए मांग ले। तो क्या बोली मुझे अच्छा पुत्र होना चाहिए, आशीर्वाद दीजिए। तो फिर
युवराज बोले तथास्तु। फिर बोले आपने आशीर्वाद तो दिया लेकिन मेरे पति को लेके जा रहे, तो मुझे कैसे पुत्र प्राप्ति होगी? बोले लेके जाओ पति को। तो क्या होता है कि वैदिक संस्कृति हमारी इतनी डेडिकेशन, इंटीग्रिटी के ऊपर खड़ी है कि जिससे हम अपना जीवन समर्पित करते हैं कि मैं आपकी सेवा करूंगा या करूंगी। इतना उसमें क्या बोलते हैं, प्रॉमिस है, वचन है। आज के जैसा नहीं कि 6 महीने में देखते हैं हम लोग, आजकल लोग पहले से कर लेते हैं 6 महीने पहले से। 6 महीने में अगर अच्छा नहीं लगा तो हम छोड़ देंगे। तो ऐसी संस्कृति कहाँ से आई है ये सब? लेकिन हमारी संस्कृति इतनी मतलब इतने पवित्रता के ऊपर खड़ी है क्योंकि लोगों को मालूम है कि जीवन भोग करने के लिए नहीं बना हुआ है। जीवन किसके लिए बना हुआ है? तब साधना, स्वाध्याय और अपने आप को मुक्त करने के लिए बना है। उसमें से एक पार्ट है कि हम लोग अपने आप को उतना पवित्र रख पाए कि देखो मुझे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ रहना था, मैं रह रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो व्यक्ति के साथ दिन भर में उसको देखते रहो, मेरा पति है, मेरा पति है। मेरे भी कर्तव्य है इस संसार में, धर्म के प्रति कर्तव्य है, राइट? ये सब जब लोगों को मालूम नहीं होता है तो उसका गलत अर्थ निकलता है कि सती गलत है, बच्चों का विवाह गलत है। हरे कृष्ण। अच्छा खासा ब्रेक दिया आपको, माता जी ने अच्छा ब्रेक दिया आप लोगों को। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। 216 मुझे थोड़ा लेना था आगे का पोर्शन, बट हम लोग आगे कवर करेंगे इसको, राइट? क्या करेंगे अभी? थोड़ा सा आगे करेंगे, आगे कवर करेंगे अगले हफ्ते। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाकी है, फिर ये मंत्र पूरा हो जाएगा। मंत्र नंबर 13। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस मंत्र में ये पहला पॉइंट क्लियर किया है, सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर लेके नहीं जाते, राइट? और असली ज्ञान केवल प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ही से ही मिलता है। और अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से हम नहीं जुड़े हैं तो हम लोग समाज में इस तरह से खुद पटांग हरकतें करेंगे, कुछ भी फिलोसॉफी लेके आएंगे, राइट? जिससे समाज का नुकसान होगा। हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, समाज का भी नुकसान होगा, राइट? फिर क्योंकि ये ऐसे परंपरा आगे जाती है। जैसे अगर अभी आज आप लोग अगर जपा करते समय मोबाइल लेके जपा करेंगे तो यही परंपरा आगे जाएगी, आने वाले बच्चों को, देखने वाले डिवोटी को, ऐसे जपा कर सकते हैं, वाह ऐसा कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं, राइट? सो सेम ट्रेडिशन विल पास ऑन। इसलिए हम लोग जहां तक शास्त्र से रेफर करके भक्ति करेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री शुकनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।